मसल, बोन्स और मसल आज पढ़ेंगे, नर्व्स और वेजल्स, ब्लड वेजल, लिम्फेटिक वेजल हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और थर्ड डे पे कोई जो छोटे मोटे टॉपिक रह गए, फेमरल ट्राइंगल या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम थर्ड डे पे ले जाएंगे। गालिबन अली ने आपकी क्लास ली हुई है। आज जो मैं आपकी चीज़ें डिस्कस करूंगा, 5 चीज़ें डिस्कस करूंगा। पहले नंबर पे मैं आप सबके साथ बोन्स को डिस्कस करूंगा। दूसरे नंबर पे मैं आपके साथ लिगामेंट को डिस्कस करूंगा। थर्ड नंबर पे लोअर लिम्ब के मसल्स को डिस्कस करूंगा। चौथे नंबर पे इनके मुतल्लिका जो क्लिनिकल्स हैं वो डिस्कस करूंगा। और 5वें नंबर पे हम लोग चले जाएंगे जूम की डिस्कशन पे या गूगल मीट की डिस्कशन पे, जहां पे क्रॉस क्वेश्चनिंग सेशन हो जाता है। अब जनाबे वाला सुनो, लोअर लिम्ब में क्या क्या होता है? मैक्सिमम 5 बोन्स होती हैं, 5 बोन। उनका जिसको पता है उसको लोअर लिम्ब आ गया, ठीक है ना। कौन कौन सी? फीमर की बोन पता होनी चाहिए आपको लोअर लिम्ब में, फीमर, ठीक है, जो कि आपकी ये हिप से नी तक जा रही है। हिप से जो नी तक बोन जा रही है उसको फीमर बोलते हैं। अब नी से आपके एंकल तक जो जा रही है उसको वहां पे 2 चीजें आ जाती हैं, ठीक है। एक बोन टिबिया की आ जाती है, एक फिबुला की। ऊपर से फीमर आ रही है, नीचे टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला के बाद नीचे कुछ 4 से 5 बोन्स होती हैं जिस पे मेनली आपके एमसीक्यूज आते हैं। टिबिया फिबुला से नीचे एंकल के जॉइंट के ऊपर आपके कुछ एमसीक्यूज बनते हैं। कैसे एमसीक्यूज बनते हैं? ठीक है, मैं बात कर रहा हूं एंकल के, पांव की एड़ी की जो आपके लोग बोन है, हील बोन है, उसके मुताल्लिक एंकल के जो आपके लोग के ज्वाइंट है उसके ऊपर, ठीक है। यहां पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो कि चीजें मजेदार हैं। अपने ना वाइट पेज पकड़ो और वाइट पेज पे कुछ बोन्स के नाम लिखो, ठीक हो गया। बोन्स के नाम लिखो वाइट पेज के ऊपर, ठीक है। एक सबसे पहले आप अपने पास लिखो टेलस की बोन, TALUS, टेलस, ठीक है। सबसे पहले एक नाम लिखो टेलस। कैसे लिखना है? आपने ट्राइंगल बनाना है। अपनी ना जो नोटबुक है वहां पे एक ट्राइंगल बनाओ, नोटबुक पे एक ट्राइंगल बनाओ। ट्राइंगल की जो ऊपर वाली टिप है, जो ऊपर वाली टिप है वहां पे लिखो टेलस, TALUS, टेलस, लिख लिया। अब ट्राइंगल का जो सपोज कर लो कि एक पिछला एंड है, एक अगला एंड है, 3 कॉर्नर होते हैं ना। ये ट्राइंगल का अपर एंड हो गया, ये ट्राइंगल का सपोज कर लो पिछला एंड है, ये ट्राइंगल का अगला एंड है। सपोज कर लो कोई एंड अगला पिछला कर लो, लेकिन ये जो ऊपर है वो सुपीरियर है, ठीक है। तो अपर एंड पे आपने एक बोन का नाम लिख लिया टेलस, ठीक है। अब जो पोस्टीरियर कॉर्नर है ट्राइंगल का जो पोस्टीरियर कॉर्नर है, ठीक है, वहां पे आप कह लो कि एक बोन का नाम लिखो जिसको बोलते हैं आप, जो आपकी एड़ी की बोन भी होती है, ठीक है। एड़ी की बोन को आप क्या बोलते हो? कलकेनियस, ठीक है, कलकेनियस। ऊपर कौन सी बोन होती है? टेलस, ट्राइंगल के अपर। पीछे कौन सी बोन होती है? जो कि आपकी हील बोन होती है, एड़ी की बोन होती है, जो बिल्कुल पीछे होती है, उसको बोलते हो कलकेनियस की बोन, ठीक है। इस तरह बोन्स पड़ी होती है। सपोज करो कि ये ना, ये फीट है, ये पाँव है, ये मेरी टिबिया फिबुला है, ये मेरा पाँव पड़ा हुआ है। अब यहां से छोटी सी हील पीछे होती है, ये हील होती है ना। तो यहां पे सपोज कर लो, जस्ट सपोज करो, अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, जस्ट सपोज करने को कह रहा हूं, भूल जाओ कहां होती, बस सपोज करो कि ऊपर से टिबिया फिबुला आ रहे थे, टिबिया फिबुला के नीचे एक बोन पड़ी है टेलस। टिबिया फिबुला है, ये टिबिया फिबुला, ये नीचे एक बोन पड़ी है टेलस, बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये बात समझ आ गई? अब टेलस के 2 एंड है, एक उसका अंटीरियर एंड है, एक उसका पोस्टीरियर एंड है। एक टेलस का अगला एंड है, एक टेलस का पिछला एंड है। टेलस का जो पिछला एंड है वो कैल्केनियम की बोन के साथ अटैच होता है, ठीक है, कैल्केनियम की बोन के साथ। टेलस का जो अगला एंड है, ठीक है, ऊपर से टिबिया फिबुला आई, नीचे टेलस की बोन पड़ी हुई है। टेलस की बोन आगे 2 बोन्स के साथ अटैच है, ठीक है, डायरेक्टली। पिछली साइड पे उसकी है कैल्केनियम की बोन, और टेलस से आगे आप कह लो कि सही गेम स्टार्ट होती है, जो कि आप कह लो बोन्स का नाम हमें आना चाहिए, ठीक हो गया। टेलस से आगे टेलस की बोन पड़ी, टेलस की बोन के बिल्कुल आगे एक बोन पड़ी है इस तरह हॉरिजॉन्टल है। सपोज करो कि ये टेलस की बोन है,
ये टेलस की बोन है। टेलस की बोन के आगे एक और बोन आ गई, नेविकुलर की बोन। ठीक है, टेलस की बोन के आगे आ गई नेविकुलर की बोन। अभी हर चीज भूल जाओ, दोबारा जीरो पे आओ। ऊपर से टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला के नीचे एक बोन पड़ी है टेलस। टेलस आगे दो बोन्स के साथ अटैच है। पिछली साइड पे टेलस अटैच है कैल्केनियम के साथ, अगली साइड पे टेलस अटैच है नेविकुलर बोन के साथ। दोबारा टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला के साथ जनाबे वाला क्या है, टेलस पड़ी है। टेलस पीछे अटैच है कैल्केनियम के साथ। टेलस का जो अगला एंड है वो अटैच है नेविकुलर बोन के साथ। यह बात समझ आ गई। नेविकुलर बोन अब ऐसे पड़ी हुई है, ठीक हो गया ना। अब ये जनाबे वाला नेविकुलर बोन पड़ी हुई है, ठीक है ना। ये नेविकुलर बोन इस तरह पड़ी हुई है। नेविकुलर बोन के आगे 4 बोन्स पड़ी हुई हैं। जस्ट सपोज करो ये 4 बोन्स हैं, ठीक है। नेविकुलर बोन, नेविकुलर जो मेरा हेड है ये है जनाबे वाला, क्या नाम है, टेलस। सपोज करो ये मेरा हेड है टेलस, मेरे आगे आ गई नेविकुलर की बोन। नेविकुलर की बोन के आगे आप कह लो कि 4 बोन्स और आती हैं। कौन कौन सी हैं? मीडियल साइड पे 3 बोन्स जो आती है उसको बोलते हैं क्यूनिफॉर्म, CUNEIFORM, क्यूनिफॉर्म, ठीक है। अंदर वाली साइड पे 3 बोन्स क्यूनिफॉर्म की और बाहर वाली साइड पे क्यूबाइड की। मैं जो आपको ये पढ़ा रहा हूं, ये बोन्स का बता रहा हूं, इन बोन्स के बारे में आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। इन बोन्स पे आपको क्वेश्चन वो नहीं देने वाले। इन बोन्स के हवाले से जो आगे MCQs आएगा वो पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट। हमने उन MCQs को फोकस करना है इस अरेंजमेंट की बेस के ऊपर। जिसको इस अरेंजमेंट की समझ आ गई उसको उन MCQs की समझ आ जाएगी, ठीक है। तो जनाबे वाला अब हमने जो मैं छोटा सा एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूं कि हमने आप कह लो कि जिस कंसेप्ट की तरफ जाना है, जो पेपर में आना है, वो कंसेप्ट है, एक पेपर पे साइड पे लिख लो, प्लांटर फ्लेक्शन का और डोर्सीफ्लेक्शन का। प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सीफ्लेक्शन, इन्वर्जन, पाँव का अंदर आना इन्वर्ट, पाँव का बाहर जाना इवर्ट, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताओ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी समझ आ रही है आप सबको? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करो यहाँ पे। नीचे छोटा सा टाइप कर दो, मुझे नजर आ रहा है आपकी टाइपिंग जो कर रहे हो ना। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि उसको समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो बेशक वो मुझे क्लास के दौरान ही आप कह लो कि व्हाट्सएप कॉल करके रोक सकता है, ठीक है। क्लास के दौरान ही मुझे व्हाट्सएप कॉल करके रोक लो अगर समझ नहीं आती, ठीक हो गया। क्योंकि मैं अपना आप कह लो कि 100% दे रहा हूँ। मैंने यहाँ भी वही बोलना है, मैंने वहाँ भी वही बोलना है, ठीक हो गया। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती, इस क्लास के बाद मैं जूम पे लाइव आ जाऊँगा, ठीक है। और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप कह लो व्हाट्सएप ग्रुप तो हमारा ऑन है, ठीक हो गया जी। और अगर समझ आ रही है और फिर भी क्लास कोई नहीं लेता या क्लास लेफ्ट करता है तो फिर आप कह लो कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्यों क्लास लेफ्ट कर रहा है। अगर समझ आ रही है, अगर नहीं आ रही तो सेपरेट चीज़ है। एनी अब जनाबे वाला हम दोबारा पिछली बात पे आ जाओ। टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला के आगे बोन पड़ी है टेलस की, टेलस के पीछे पड़ी है कैल्केनियम, टेलस के आगे पड़ी है नेविकुलर, नेविकुलर आगे 4 बोन के साथ अटैच है। वो 4 बोन इस तरह हॉरिजॉन्टल पड़ी हैं, 1 2 3 4। ये मेरा जो हैंड है ये सपोज करो नेविकुलर की बोन है, इसकी आगे 4 बोन्स पड़ी हुई हैं, 1 2 3 4। जो ये अंदर वाली 3 बोन हैं इनको बोलते हैं कौन सी, क्यूनिफॉर्म की बोन। और जो ये बाहर बोन पड़ी है इसको बोलते हैं क्यूबाइड। ये सबसे बाहर जो है क्यूबाइड, अंदर 3 क्यूनिफॉर्म। क्लियर? ये 3 क्यूनिफॉर्म, ये क्यूबाइड। अब बात का लुबेलबाब यहाँ तक मुझे समझ आ गई, आपको भी समझ आ गई कि टेलस के पीछे कैल्केनियम, कैल्केनियम के आगे नेविकुलर, नेविकुलर के आगे 4 बोन, अंदर वाली साइड पे 3 क्यूनिफॉर्म, बाहर 1 नेविकुलर। अब मैंने आपको ये पॉइंट क्यों समझाए, मैंने ये आपको पॉइंट क्यों बताए? मैं हमेशा कहता हूं पेपर में वो चीज़ आएगी जिसकी कोई लॉजिकल रीजनिंग होएगी। विदाउट लॉजिकल रीजनिंग कोई भी चीज़ पेपर में नहीं आने वाली। अब देखो कंसेप्ट उठाओ ज़रा। अब हमारे पाँव में 2 तरह के आप कह लो कि ज्वाइंट होते हैं, ठीक हो गया। 2 तरह के ज्वाइंट, एक को बोलते हैं एंकल ज्वाइंट, एक को बोलते हैं सब टालर ज्वाइंट, SUB सब
TALAR, टालर, सब टालर ज्वाइंट। एक हो गया एंकल ज्वाइंट, एक हो गया सब टालर ज्वाइंट। मतलब क्या, मेरे पाँव में, आपके पाँव में, अली के पाँव में, सना के पाँव में दो ज्वाइंट इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट तो काफ़ी हैं, ज्वाइंट तो काफ़ी हैं। लेग के ज्वाइंट हैं, हील बोन का टेलस के साथ है, टेलस का नेविकुलर के साथ है, नेविकुलर का आगे आप कह लो कि सारे हैं। लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट ज्वाइंट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक को बोलते हैं एंकल ज्वाइंट, एक को बोलते हैं जनाबे वाला सब टालर ज्वाइंट। अब जो एंकल ज्वाइंट है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसकी भी लॉजिक है। ये नहीं कि मैं जस्ट दो ज्वाइंट आपको याद करवाना चाह रहा हूँ। इन दोनों ज्वाइंट पे मुख्तलिफ मूवमेंट होती है, मुख्तलिफ मूवमेंट। कैसी? जो एंकल ज्वाइंट है, एंकल ज्वाइंट बेसिकली किसके बीच में बनता है? टिबिया फिबुला आ रहे थे ऊपर से टिबिया फिबुला, नीचे पड़ी टेलस। टिबिया फिबुला और टेलस के दरमियान जो ज्वाइंट है, टिबिया फिबुला और टेलस, टिबिया फिबुला और टेलस के दरमियान जो ज्वाइंट है वो है जनाबे वाला एंकल ज्वाइंट। अब नीचे टेलस की बोन है, टेलस के बोन के पीछे पड़ी है जनाबे वाला कैल्केनियम, आगे पड़ी है नेविकुलर। अब इट मीन्स कि टेलस जो है वो इन वो नीचे वाली बोन का ज्वाइंट बना रहे हैं। तो टेलस से नीचे मतलब सब टालर, टालस से नीचे सब टालर। मेरी आपके लिए जो ये रिबन है ब्लू वाला, ये मेरे फेस से नीचे है, तो ये ब्लू रिबन जो है वो आप कह लो कि सब टालर है। ये टेलस की बोन है, ये नीचे तो सब टालर। सो दो ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, सब टालर ज्वाइंट। एंकल ज्वाइंट बिटवीन टिबिया फिबुला एंड टेलस, और टेलस जो नीचे अपनी बोन्स के साथ आप कह लो कि कुलीग बोन के साथ ज्वाइंट बना रहे हैं, उसको बोलेंगे सब टालर। ठीक है, एंकल ज्वाइंट और सब टालर। यहां तक समझ आ गया? अब मैंने ये क्यों बताया? अब आप कह लो कि सना मेरा लेक्चर ले रही है, तो सना को मेरे सब टालर या एंकल ज्वाइंट के साथ क्या लेना देना? क्यों बताया? इसलिए बताया कि एंकल ज्वाइंट के ऊपर मेरे पाँव में चार तरह की मूवमेंट होती है, चार तरह की। बाज़ औक़ात हम देखा है हमने ना, आप कह लो कि बैठे होते हैं तो आपके लिए पाँव हम हिला रहे होते हैं, ठीक है ना। ये मैं बैठा हूँ, ये मैंने अपना पाँव ऊपर किया, ये मैंने पाँव नीचे किया, पाँव ऊपर पाँव नीचे, पाँव ऊपर पाँव नीचे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, पाँव को अंदर की तरफ मूव करवाया, पाँव को बाहर की तरफ मूव करवाया, ठीक हो गया जी। लाइक मैं बैठा हुआ ना, तो मैंने अपने राइट साइड का जो मेरा थंब है ना, ठीक, थंब है राइट साइड का, ठीक हो गया जी, उसको मैंने अंदर वाली साइड पे कर लिया। इस तरह पाँव पड़ा था ज़मीन पे, मैंने पाँव फेर के इस तरह अंदर की तरफ कर लिया। फिर मेरा दिल किया, मैंने पाँव इस तरह बाहर की तरफ कर लिया। फिर मेरा दिल किया, मैंने पाँव ऊपर कर लिया। फिर मेरा दिल किया, मैंने पाँव नीचे की तरफ कर लिया। ये चार मूवमेंट हैं जो कि पाँव के इंपॉर्टेंट हैं। अब मैंने जो आपको पहले ज्वाइंट्स बताए, कौन कौन से, एंकल ज्वाइंट और सब टालर। एंकल जो टिबिया फिबुला और टेलस के दरमियान था वो एंकल था। टिबिया फिबुला और टेलस से नीचे सब टालर। टिबिया फिबुला और टेलस के दरमियान एंकल ज्वाइंट, और टेलस का नीचे जो बोन के साथ ज्वाइंट था वो था सब टालर ज्वाइंट। अब मेरे पाँव की जो ये मूवमेंट है, ये जो मेरा पाँव उस समय ऊपर को ले के आता हूँ, अगर मैं अपने पाँव को इस तरह अपने ऊपर की तरफ ले गया हूँ तो इसको बोलते हैं डोर्सीफ्लेक्शन। क्या? डोर्सीफ्लेक्शन। स्पेलिंग लिखो DORSIFLEXION। पाँव को ऊपर की तरफ ले गया ना, डोर्सीफ्लेक्शन, ठीक है। पाँव को ऊपर की तरफ ले गया ना, डोर्सीफ्लेक्शन। मेरे पाँव के नीचे वाली जो जगह है, पाँव के नीचे वाली सरफेस है, उसको क्या बोलते हैं? प्लांटर सरफेस। तो पाँव को अगर नीचे की तरफ लेके जाना, लाइक आप कह लो कि कुछ दोस्त होते हैं, उनके आप कह लो कि कद छोटे होते हैं, कुर्सी पे बैठ जाए तो पाँव जमीन पे नहीं लगता, ठीक है। तो होता क्या है कि वो जो अपना पाँव जमीन के साथ लगाते हैं, इस तरह आप कह लो कि उनकी हील हवा में होती है, वो आप कह लो फिर भी साइंसदान होते हैं, अपने थंब के साथ जमीन को टच करने की कोशिश करते हैं। सब पाँव जो नीचे लेके जाते हैं उसको जनाबे वाला बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। पाँव का ऊपर आना डोर्सीफ्लेक्शन, पाँव का नीचे आना प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद पाँव को अंदर की तरफ ले गया ना, इनवर्जन, INVERSION। पाँव का अंदर की तरफ ले गया ना, इन्वर्जन। पाँव का बाहर की तरफ, लिटिल फिंगर की तरफ पाँव को बाहर मूव करवाना, छोटी उंगली की तरफ पाँव को बाहर लेके जाना, इन्वर्जन। अब सवाल पैदा हुआ कि डॉक्टर हसीब ने ये क्यों बताया? मैंने ये इसलिए बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है। क्यों इंपॉर्टेंट MCQs है? ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट MCQs है कि पेपर में पहला सवाल आता है, भाई बताओ कि जो डोर्सीफ्लेक्शन है वो किस ज्वाइंट पे होती है, प्लांटर फ्लेक्शन किस ज्वाइंट पे होती है,
इन्वर्जन किस ज्वाइंट पे होती है, इवर्जन किस ज्वाइंट पे होती है? तो डोर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन होती है एंकल ज्वाइंट पे। एंकल ज्वाइंट वही ज्वाइंट जो कि टिबिया, फिबुला और टेलस के दरमियान था। दोबारा, डोर्सीफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन हो रही है एंकल ज्वाइंट पे। एंकल ज्वाइंट कौन सा था? ये वो ज्वाइंट था जो कि टिबिया, फिबुला और टेलस के दरमियान था। पॉइंट क्लियर? अब अगला सवाल कि इन्वर्जन और इवर्जन कहाँ होती है? इन्वर्जन और इवर्जन, पाँव का अंदर की तरफ आना, पाँव का बाहर की तरफ जाना, ये होती है इन्वर्जन इवर्जन एट द लेवल ऑफ सब टालर ज्वाइंट। दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पाँव में जो वो हड्डियाँ होती हैं, लोअर लिम्ब में फीमर ऊपर रहेगी, टिबिया फिबुला जो मेरी के नी से लेके एंकल तक जा रही है, उसको बोलते हैं टिबिया फिबुला। ठीक है, टिबिया फिबुला के नीचे एक बोन पड़ी है टेलस, डायरेक्ट टेलस पड़ी है, और टेलस से नीचे कुछ 2-3 बोन्स और पड़ी हुई हैं। 2 मिनट उनके नाम भी भूलता, नाम भी याद ना करो। अब देखो, टिबिया फिबुला और टेलस के दरमियान जो ज्वाइंट है उसको एंकल ज्वाइंट बोलते हैं, और टेलस का नीचे अपनी कोलीग बोन के साथ जो ज्वाइंट है उनको बोलते हैं सब टालर ज्वाइंट। बताने का मकसद ये है कि हमारे पाँव में 4 तरह की मूवमेंट, डोर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इन्वर्जन, इवर्जन। डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन होती है एंकल ज्वाइंट के लेवल पे, और इन्वर्जन और इवर्जन होती है सब टालर ज्वाइंट पे। ये पॉइंट समझ आ गया? सबको क्लियर? सबको समझ आ गया? नीचे काइंडली आपके लोग एक आधा यस बोल दे ताकि मैं अगली स्टेप की तरफ जाने शुरू हो जाऊं। समझ आ रही है सबको? चलो, अब अगला पॉइंट उठाओ। पेपर में पहला तो सवाल आपका ये आएगा, जो पहले मैंने बोन्स पढ़ाई हैं उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। पेपर का पहला सवाल होएगा कि डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन किस ज्वाइंट पे होता है, पहला सवाल पेपर में। दूसरा सवाल आता है इन्वर्जन और इवर्जन किस ज्वाइंट पे होती है। ठीक हो गया ये सवाल। अब मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट, आप कह लो कि कॉन्सेप्ट बताने लगा। उसके बाद हम घूम के डोर्सीफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन पे आएंगे। हम इन्वर्जन और इवर्जन का जिक्र करेंगे बिकॉज इसमें से 5 MCQs पेपर में आते हैं। डोर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इन्वर्जन, इवर्जन मिला के 5 MCQs वेरी इंपॉर्टेंट जो कि पेपर में आते हैं, हमें वो पढ़ना है। उससे पहले हम उस पॉइंट पे आने वाले हैं जो कि पेपर में, पेपर आपका पार्ट 1 का आए ना आए, ये सवाल आना ही आना है। और अगर कभी CPSB का पेपर ना हुआ तो उन्होंने अकेला ये सवाल लिख के आपको TCS कर देना, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल आना चाहिए, बाकी चीज़ें खैर है। अब देखो, अल्लाह ताला ने, ठीक है, आप कह लो कि हमारे पाँव में कुछ स्पोर्ट्स बनाई। ठीक हो गया, स्पोर्ट्स बनाई, ठीक है, सहारे के लिए चीज़ बनाई। अब ये कह लो, ठीक है, मुझ जैसे साइंसदान, बल्कि अली जैसा साइंसदान था, उसने उसको आर्चिस का नाम दे दिया, आर्चिस। ठीक है, ARCHES, आर्च। ठीक हो गया। अब मेरे पाँव में जो सामने फयाज है, फयाज के पाँव में डॉक्टर आलिया है, डॉक्टर आलिया के पाँव में 2 आर्चिस होती हैं। एक को बोलते हैं मीडियल आर्च, एक को बोलते हैं लेटरल आर्च। ठीक है, ये दोनों लंबाई के रुख पड़ी होती हैं। लंबाई को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडिनल, जो मर्जी बोल लो। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जो कि लंबाई के रुख पड़ी होती है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। एक होती है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, एक है लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। अब 2 मिनट हर चीज़ दिमाग से निकाल दो, निश्ता करो। ठीक है, निश्ता पश्तो में आई थिंक कहते हैं, इसका मतलब होता है कि कुछ नहीं, माइनस। ठीक है, सो 2 आर्चेज होती हैं। अब भूल जाओ, हमारे पाँव में कोई बोन नहीं होती, बस हमारे पाँव में हर एक ह्यूमन बीइंग में 2 आर्चेज होती हैं। एक मीडियल आर्च, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, एक लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। पेपर में वो ये नहीं पूछने वाले भाई कि बताओ कि आपके पाँव में लॉन्गिट्यूडनल आर्च है कि नहीं है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च किन किन बोन से बनी होती है और लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च किन किन बोन से बनी होती है। या फिर ये भी सवाल नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि मीडियल आर्च है, आर्च क्या, ब्रिज टाइप है, पुल बना हुआ है। ठीक है ना, इस तरह पुल बना होता है। अगर कोई ब्रिज हो
कभी आपने देखा है कि ब्रिज बनाओ, ब्रिज के नीचे कोई सपोर्ट ही ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा ब्रिज के नीचे सपोर्ट्स होती हैं। पेपर में क्वेश्चन जनाबे वाला इन सपोर्ट्स पे आता है। हमारे पाँव में दो आर्च, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। पेपर में क्वेश्चन आएगा इनकी सपोर्ट्स के ऊपर। लेकिन जब तक मुझे ये नहीं पता कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च बनी किन बोन्स के साथ है, तो मैंने इसकी सपोर्ट पे क्या आपके लोग कमेंट करना है। पहले मुझे पता होना चाहिए कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च कैसे बनी है। मैं दोबारा से पिछले स्टेप पे जा रहा हूँ। बोन्स का सीक्वेंस याद करो, आंखें बंद करके दिमाग में एपिसोड चलाओ कि ऊपर से दो बोन आई, टिबिया फिबुला। टिबिया फिबुला के नीचे जो आंखें बंद करके सपोज करो, ठीक है, टिबिया फिबुला के नीचे एक पड़ी है बोन, डब्बे की शक्ल की, बॉक्स शक्ल की, टेलस। टेलस के पीछे पड़ी हुई है कैल्केनियस की बोन। टेलस के पीछे पड़ी है कैल्केनियम की बोन। टेलस से आगे पड़ी हुई है एक नेविकुलर की बोन। नेविकुलर के आगे पड़ी है 4 बोन्स, अंदर वाली 3 क्यूनिफॉर्म, बाहर वाली साइड पे क्यूबाइड, ठीक है। अब इनके आगे कौन सी बोन पड़ी हुई है? मेटाटार्सल्स, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? मेटाटार्सल। इसी को सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? यस बोल दो कि किसी को समझ आ गया, नहीं आया तो नो कर दो, क्योंकि सीक्वेंस मैं पहले बता चुका हूं। अच्छा, अब हमारा जो पाँव है ना वो इस तरह बना होता है, बोर्ड शेड बना होता है। ये मैं कह रहा हूँ, किताब में नहीं लिखा पाँव बोर्ड शेड। हमारा पाँव किस तरह होता है? इस तरह बोर्ड शेड होता है। बोर्ड शेप किस तरह? मेरे पाँव के पीछे हील है, अगर देखो ना बैक साइड पे एक हील है, फिर हील से पाँव स्टार्ट हुआ, इस तरह पाँव फैला, और इस साइड पे ये लिटिल फिंगर थी, इस तरह मेरे पाँव का थंब है। इस तरह पाँव की शेप होती है ना, ये पाँव की शेप होती है, ये पाँव की शेप है, ठीक हो गया ना, ये वाली। अब ये पाँव की शेप है। अब देखो जो पीछे ये बनी जगह, ये वाली, ये है आपकी कैल्केनियम। क्या? कैल्केनियम, आपकी एड़ी की हड्डी, हील बोन। मीडियल आर्च हो या लेटरल आर्च हो, इनको स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए था। ये स्टार्ट हुए हील की बोन से, ठीक है। हील की बोन से स्टार्ट हो गए, हील की बोन से स्टार्ट हो गए, मीडियल आर्च पाँव में मीडियली आगे गई, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च पाँव में लेटरली आगे गई, ठीक है। अगला सवाल कि जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च वो कैसे बनती है? मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च ने टच किया कैल्केनियम को, कैल्केनियम के बाद आगे टेलस को, टेलस के बाद आगे नेविकुलर को, नेविकुलर के बाद आगे क्यूनिफॉर्म को, क्यूनिफॉर्म के बाद आगे मेटाटार्सल बोन को। बोन्स का सीक्वेंस है ना कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च शुरू हुई कैल्केनियम की बोन से, ठीक है। कैल्केनियम के आगे पड़ी थी टेलस, टेलस को टच किया, टेलस के आगे पड़ी थी लंबाई रुख जो बोन थी नेविकुलर, नेविकुलर को टच किया, नेविकुलर के आगे 4 बोन पड़ी थी, ये नेविकुलर थी, आगे 4 बोन, 3 क्यूनिफॉर्म, इधर आप कह लो कि क्यूबाइड। तो नेविकुलर के आगे लॉजिक यही है कि ये 3 आप कह लो कि क्यूनिफॉर्म को टच करेगी। इन 3 क्यूनिफॉर्म को टच करने के बाद आगे हमारी मेटाटार्सल पड़ी हैं, तो ये मेटाटार्सल को क्लिक कर देगी, ठीक है। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की समझ आ गई? मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च स्टार्ट हुई जनाबे वाला कहाँ से? कैल्केनियम से। कैल्केनियम के बाद स्टार्ट हुई जनाबे वाला, टेलस को टच किया इसने, टेलस के बाद ये इसने टच किया नेविकुलर को, नेविकुलर के बाद इसने क्यूनिफॉर्म को, क्यूनिफॉर्म के बाद आगे इसने टच कर दिया मेटाटार्सल को। क्लियर? बात समझ आ गई? अब इसके मुकाबले में लेटरल आर्च स्टार्ट कहाँ से हुई? कैल्केनियम से। कैल्केनियम के बाद आप कह लो लेटरल आर्च जो है वो आगे बढ़ेगी, ठीक हो गया। लेटरल आर्च आगे बढ़ेगी, ठीक हो गया। अब लेटरल साइड पे जो ये वाली बोन थी, सबसे बाहर कौन सी बोन पड़ी हुई थी? ये वाली क्यूबाइड, 4 बोन पड़ी थी ना, क्यूबाइड। इसने कैल्केनियम को टच किया, क्यूबाइड को टच किया, क्यूबाइड को टच करने के बाद जनाबे वाला जो बाहर वाली साइड पे मेटाटार्सल है, हमारे पाँव में 5 मेटाटार्सल है, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है। इधर वाले 3 मेटाटार्सल को मीडियल ने टच कर दिया, इधर वाली जो आर्च जा रही थी लेटरल आर्च, उसने सबसे बाहर वाले मेटाटार्सल को टच कर दिया। सो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च स्टार्ट हुई जनाबे वाला कैल्केनियम से, क्यूबाइड को टच करती हुई ये चलेगी लेटरल मेटाटार्सल पे।
मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च स्टार्ट हुई थी कैल्केनियम से, इसने टेलस को टच किया, टेलस के बाद इसने टच किया नेविकुलर को, नेविकुलर के बाद इसने टच किया आप कह लो कि क्यूनिफॉर्म को, क्यूनिफॉर्म के बाद मेटाटार्सल को। अगर मैं थोड़ी सी अपनी बात को और आप कह लो कि टच जैसा सही करूं, अगर मैं ये बोल दूं कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च सब बोन्स से बनती है, सारी बोन्स से बनती है सिवाय दो बोन्स के, एक क्यूबाइड और उसके बाद लेटरल टू मेटाटार्सल के अलावा। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च सारी पाँव की बोन से बनती है सिवाय क्यूबाइड के, बिकॉज वो सबसे लेटरल साइड पे था, और लेटरल टू मेटाटार्सल के अलावा वो भी सबसे लेटरल साइड पे थे। तो समझ आ गई मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की। ठीक है, अगर किसी को अभी भी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का इशू आ रहा है, ठीक है, तो हाँ ठीक है, डॉक्टर साहब सही कह रही हैं, अभी भी किसी को मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का मसला आ रहा है तो क्लास के बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर करता हूँ पिक्चर, उससे आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन आई थिंक काफी हद तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बात सुनो, अब बात सुनो, अब जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपकी सर खपाई कराई, पेपर में हो सकता है कि 5 to 10% चांस है ये क्वेश्चन आए। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है जो कि बार बार आता है, बार बार आता है, वो पूछते हैं भाई कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की मेन सपोर्ट कौन सी है, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की मेन सपोर्ट कौन सी है। तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की सपोर्ट, ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की मेन सपोर्ट अगर वो पूछें पोस्टीरियरली, अगर वो कहें कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की मेन सपोर्ट पोस्टीरियरली कौन सी है, तो कैल्केनियम। ठीक है, अगर वो कहें कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की एंटीरियर, देखो मैं दो लफ्ज याद किए हैं, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की, ठीक है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की सपोर्ट जो है वो तीन सपोर्ट्स होती हैं। पेपर में 3 क्वेश्चन आते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल की मेन सपोर्ट पोस्टीरियरली, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की मेन सपोर्ट एंटीरियरली। अगर पोस्टीरियर एंटीरियर का लफ्ज नहीं आता तो डायरेक्ट पूछ लेता है मेन सपोर्ट या मेन पिलर ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। ये 3 सवाल बनते हैं। सो ध्यान से पढ़ना है वो पूछ क्या रहा है। अगर वो पूछे पोस्टीरियरली मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की मेन सपोर्ट क्या है, तो कैल्केनियम। अगर वो पूछे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की मेन सपोर्ट एंटीरियरली आगे कौन सी है, तो टेलस। अगर वो एंटीरियर पोस्टीरियर का जिक्र ना करे, वैसे हवा में पूछ ले कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की मेन सपोर्ट कौन सी है, तो वो भी टेलस। टेलस 2 जगह, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की पोस्टीरियरली मेन सपोर्ट अगर पूछ ले कैल्केनियम, एंटीरियरली पूछ ले टेलस। अगर पोस्टीरियर एंटीरियर का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, हवा में पूछ ले कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की मेन सपोर्ट कौन सी है, तो आपने टेलस लगा देनी है। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। मीडियल आप कह लो कि इसके लिए वो टर्म मेन सपोर्ट भी यूज कर सकते हैं। आप कह लो कि मेन सपोर्ट की जगह वो इसका की स्टोन भी लफ्ज यूज कर सकते हैं। पूछ लेंगे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का की स्टोन कौन सा होता है, तो वो टेलस। अगर वो पूछ ले मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का की स्टोन एंटीरियरली कौन सा है, तो टेलस। अगर वो कहे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का की स्टोन पोस्टीरियरली कौन सा है, तो कैल्केनियम। लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के हवाले से बार बार एक ही क्वेश्चन आता है कि लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की मेन सपोर्ट कौन सी होती है, तो जनाबे वाला वो क्यूबाइड होती है, क्यूबाइड। ठीक है, CUBOID। मीडियल लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की मेन सपोर्ट क्यूबाइड। ठीक है, तो ये आप कह लो कुछ क्वेश्चन थे जो कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च और लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि पेपर में आने हैं। ये सबको पॉइंट समझ आ गया, ये पॉइंट सबको समझ आ गए, ये पॉइंट सबको समझ आ गए, यस नो कर दो, यस नो कर दो। मेरे एक प्रोफेसर साहब है, वो कहते हैं बोलो तो सही है, बोलो तो सही। चलो, ये डॉक्टर यशरा को सबसे अच्छी समझ आई है, डॉक्टर यशरा ने वो थम्स अप भेजा है। चलो अब हमारी बात थोड़ी सी आगे बढ़ने लगी है। वेरी वेरी अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, चलो गुड है।
सो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के हवाले से एक ही क्वेश्चन बार बार जनाबे वाला आ रहा है, क्यूबाइड। लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की मेन सपोर्ट क्या है? क्यूबाइड। ठीक है, क्लियर। अब आगे आ जाओ, ठीक हो गया। अब आगे आ जाओ, ठीक है। वेरी आपके लिए इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट कि पाँव में दो ज्वाइंट हमने पढ़ लिए, एंकल ज्वाइंट और उसके बाद जनाबे वाला सब टालेट ज्वाइंट। अब इन पे होती है, एंकल ज्वाइंट पे होती है डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, सब टालेट ज्वाइंट पे होती है इन्वर्जन, इवर्जन। ये पॉइंट क्लियर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आप कह लो कि ना पीछे कंसेप्ट की तरफ लेके जाता हूँ कि थोड़ा सा 2 मिनट ना दिमाग जो है ना अब आपने हाजिर करना है। ठीक है, अपना दिमाग हाजिर करना है और उसके बाद आप कह लो कि आपके 5-7 MCQs क्लियर हो जाए। 2 मिनट, परेशान नहीं होना। अब एक चीज़ काम करो कि पहले लिखो, पहले ना एक वाइट पेज पे लिखो कि मेरी जो टांग है, ये नहीं लिखना, ठीक है ना, आपकी अपनी भी टांग है, मेरी टांग अपनी। ठीक हो गया। जो टांग है मेरी नी से एंकल तक, इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ठीक हो गया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ठीक हो गया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। 3 हिस्से मतलब कि कंपार्टमेंट। टांग का जो अगला हिस्सा है अंटीरियर कंपार्टमेंट, टांग का जो पिछला हिस्सा है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, टांग का जो बाहर वाला हिस्सा है लेटरल कंपार्टमेंट। ठीक है, टांग के 3 हिस्से कौन कौन से? कंपार्टमेंट, अगला कंपार्टमेंट, पिछला कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट। ज़हन में कोई मुश्किल सवाल आ रहा है, नहीं सोचना, सिंपल। टांग है, साइंटिस्ट ने क्या किया, टांग को 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया। जो हिस्सा आगे था उसने बोला ये एंटीरियर कंपार्टमेंट है, जो पीछे था पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, जो बाहर वाला है वो लेटरल कंपार्टमेंट है। मेरी आपकी टांग में मीडियल कंपार्टमेंट नहीं है। टांग मीन्स के वो वाला पोर्शन जो कि नी से एंकल ज्वाइंट तक की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, नी से एंकल ज्वाइंट तक। ठीक है, छोटा सा अपने पास लिख लो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ना। जो हमारा थाई का एरिया है ना, थाई का एरिया वो जो कि हमारे हिप के ज्वाइंट से ले गए नी तक है, जो कि फीमर वाला एरिया है, उसको साइंटिस्ट 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 3 कंपार्टमेंट में कौन कौन से? अंटीरियर कंपार्टमेंट, मैं ऊपर वाली टांग की बात कर रहा हूँ जो कि हमारे जो हिप से लेके नी तक है, अंटीरियर कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। हमारी जो अपर लेग है उसमें लेटरल कंपार्टमेंट नहीं होता। इसी तरह लोअर लेग में 3 कंपार्टमेंट होते हैं, अंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल। वहाँ पे मीडियल कंपार्टमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं होता। ठीक हो गया ना। साइंटिस्ट कोई आप में से आप कह लो अली जैसा साइंटिस्ट निकलेगा तो आप कह लो कि हो सकता है चौथा कंपार्टमेंट है निकाल लें, नहीं तो आप कह लो पेपर में तो बड़े कंपार्टमेंट बना लेते हैं ना टांगों के। ठीक हो गया जी। अब आगे आओ, छोटा सा अपने पास लिखो, छोटा सा कि लेग का नी से लेके एंकल तक का जो अंटीरियर कंपार्टमेंट है, अंटीरियर कंपार्टमेंट जो अगला हिस्सा है। ठीक हो गया। यहाँ पे बस आपने एक चीज़ लिखो, मसल का नाम बोलने लगा हूँ, परेशान नहीं होना, बस मसल का नाम लिखो, इस दिमाग पे जोर नहीं डालना, वो मैं बता देता हूँ। बस लिखो, एक आप लिखो कि लेग का जो अंटीरियर कंपार्टमेंट है, अंटीरियर कंपार्टमेंट अगला, वहाँ पे लिखो टिबियालिस अंटीरियर और पेरोनियस टर्शियस। ठीक है, लिखो टिबियालिस अंटीरियर, TIBIALIS, टिबियालिस अंटीरियर। और लेग के अंटीरियर कंपार्टमेंट में एक दूसरा मसल लिखो पेरोनियस टर्शियस, PERONEUS, पेरोनियस टर्शियस, TERTIUS। सोचना नहीं है, सोचने को नहीं बोल रहा, लिखने को बोल रहा हूँ, बस लिखो अभी कि लेग के अंटीरियर कंपार्टमेंट में, नी से एंकल तक बात करो, अंटीरियर कंपार्टमेंट में बस 2 मसल का नाम लिखो, टिबियालिस अंटीरियर और पेरोनियस टर्शियस। लिख लिया? लिख लिया तो नीचे वो यस बोल दो, एक बंदा बोल दो, सारे ना बोलो, बस यस एक बंदा बोल दो। ठीक है, लिख लिया आपने? लिख दिया? बस 2 मसल का नाम लिखना है और कुछ भी नहीं करना।
टिबियालिस एंटीरियर और पेरोनियस टर्शियस लेग के एंटीरियर कंपार्टमेंट में, ठीक है। लेग के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, लेग के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में लेग कौन सा एरिया है, जो कि नी से लेके एंकल तक है, ठीक है। नी से लेके एंकल तक आप कह लो कि आपने ना बस छोटी सी बात मैं आप कह लो कि और करने लगा हूँ, ठीक है। छोटी सी बात आप कह लो कि यहाँ से हम ना थोड़ा तब्दील कर लें, थोड़ा पॉइंट तब्दील करने लगा हूँ। पहले मैं आपको लेग के मसल के नाम बताने लगा हूँ, उससे हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो एक स्टेप बैक ले लो, जस्ट वन स्टेप बैक जाओ, ठीक है। लेग के मैंने बोला 3 कंपार्टमेंट होते हैं, बाकी डिलीट कर दो। नी से लेके एंकल तक, नी से लेके एंकल तक 3 कंपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ठीक हो गया। अब देखो ज़रा एंटीरियर कंपार्टमेंट में बस कुछ मसल के नाम लिखो, मसल के नाम लिखो, मैं समझाता हूँ कैसे कैसे। एक लिखो लेग का जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है टिबियालिस एंटीरियर, TIBIALIS, टिबियालिस एंटीरियर, ठीक है, लिख लिया। उसके साथ एक और लिखो पेरोनियस टर्शियस, PERONEUS, पेरोनियस टर्शियस, TERTIUS, 2 मसल लिख लिए। एक तीसरा मसल लिखो, ठीक है। अब देखो ज़रा, जिस तरह हमने अपर लिम्ब में बोला था कि हाथ का जो थंब है इसको क्या बोलते हैं, पॉलिसिस, इस तरह ही है ना, पॉलिसिस। अपने हाथ का जो थंब था उसको क्या बोलते हैं, पॉलिसिस, POLICIS, इस तरह के स्पेलिंग थे। हमारे जो पाँव का थंब है, ठीक है, पाँव की बड़ी उंगली है, पाँव का अंगूठा है, उसको बोलते हैं हेलुसिस, ठीक है, हेलुसिस। जिस तरह यह पॉलिसिस था वो हेलुसिस है, ठीक है। पाँव का जो थंब है उसको हेलुसिस बोलते हैं। और उसके बाद जो डिजिट्स हैं, जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, उनको डिजिट्स ही बोलेंगे, DIGITS, डिजिट्स, सिंपल डिजिट्स, ठीक है ना। अब देखो ज़रा एंटीरियर कंपार्टमेंट में पाँव में 2 चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। एक ये मूवमेंट है, ठीक है, एक ये है, एक ये मूवमेंट है, ये है। ये आप कह लो कि क्या हो रहा है, पाँव ऊपर आ रहा है, ये पाँव नीचे आ रहा है। अब आप कह लो कि तो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही सबको, मेरी आवाज़ समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद ये जो पाँव का हो रहा है ना, ये हो रही है पाँव में, पाँव के लेवल पे ये एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है। साइंटिस्ट सोचते हैं कि पाँव की जो ये डोर्सीफ्लेक्शन हो रही है ना, ये डोर्सीफ्लेक्शन हो रही है, ऊपर की तरफ पाँव आ रहा है, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। और पाँव अगर नीचे की तरफ लेके जाना है, जिसको हमने प्लांटर फ्लेक्शन भी बोला था, उसका दूसरा फ्लेक्शन है ये डोर्सीफ्लेक्शन, मतलब कि पाँव को ऊपर लेके आना, डोर्सीफ्लेक्स कराना, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। पाँव का नीचे लेके जाना जो प्लांटर फ्लेक्शन है, इसको सिंपल फ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा, अगर मेरे पाँव का मैं इसे ऊपर लेके आ रहा हूँ, 2 मसल मुझे याद हो गए, कौन कौन से थे वो, एक को हमने पेरोनियस टर्शियस बोल दिया, एक को हमने टिबियालिस एंटीरियर बोल दिया, ठीक है, कि टिबिया के आगे था टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस एंटीरियर और पेरोनियस टर्शियस, 2 लफ्ज़ याद हो गए। अब अगले 2 याद करने के लिए लिखो एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, ठीक है, EXTENSOR एक्सटेंसर, HALLUCIS हेलुसिस लॉन्गस, ठीक है। थंब का बिग टो का जो लंबा मसल है एक्सटेंशन करवाने वाला, हेलुसिस की लंबा मसल, ठीक है, वो मसल जो थंब की एक्सटेंशन करवाता है उसको बोलते हैं एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। और वो मसल जो फिंगर्स को इस तरह ऊपर लेके जाता है उसको बोलते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। जो थंब की एक्सटेंशन करवा रहा है एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, जो फिंगर की एक्सटेंशन करवा रहा है उसको बोलते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। ये पॉइंट समझ आ गया। सो लेग के अंटीरियर कंपार्टमेंट में जो हमने 4 मसल पढ़े उनका नाम याद हो गया, टिबियालिस एंटीरियर, टिबिया से आगे, ठीक है, पेरोनियस टर्शियस को याद कर लो, मैं समझाता हूँ कैसे है। उसके बाद एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, ये 4 मसल का नाम सबको याद हो गया। वो बंदा जिसको नहीं पता था लेग में 4 मसल होते हैं टीए कंपार्टमेंट में, वो बताया, उसको समझ आ गई इन 4 मसल के नाम होगी, इन 4 मसल के नाम की समझ आ गई।
इन चार मसल के नाम की समझ आ गई? अगर समझ आ गई तो यस बोल दो, किसी एक को भी समझ नहीं आई तो नो बोल दो। कि लेग के एंटीरियर कंपार्टमेंट में चार मसल होते हैं, टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, उसके बाद एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस, पेरोनियस टर्शियस। ठीक हो गया, इसके अलावा और कोई मसल नहीं होता। ठीक है, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट जी, जस्ट वेट अ मिनट, एक सेकंड जस्ट होल्ड करिएगा, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, जस्ट होल्ड करिएगा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? ठीक है, एक तो एब्रीविएशन अपने पास से बनाते हो ना, ईडीएल, एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस, कि जो ये 5 उंगलियां हैं पाँव की, ये पाँव का थंब है, ये पाँव की फिंगर्स हैं। ठीक है, जो फिंगर्स को एक्सटेंड करवा रहे हैं वो एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस, जो पाँव के थंब को एक्सटेंड करवा रहे हैं वो एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। ठीक है, पॉइंट क्लियर? एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, ये पॉइंट समझ आ गया? ये थे जनाबे वाले लेग के अंटीरियर कंपार्टमेंट के 4 मसल। ठीक है, लिख लो कॉपी पे, इनको रट्टा मारो, फिर आगे जाएंगे। कौन सा? टिबियालिस एंटीरियर, पेरोनियस टर्शियस, एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। ये 4 मसल सबको याद हो गए? एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, पेरोनियस टर्शियस और टिबियालिस एंटीरियर। ठीक है, टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, पेरोनियस टर्शियस। फिंगर को एक्सटेंड करवाने वाला एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस, थंब को एक्सटेंड करवाने वाला एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। टिबिया के आगे है तो टिबियालिस एंटीरियर भी आ गया और पेरोनियस टर्शियस भी आ गया। डन है, ये पॉइंट हो गए। अब जनाबे वाला लेग के जो लेटरल कंपार्टमेंट है वहां पे मेनली 2 मसल होते हैं। मेनली लेग के लेटरल कंपार्टमेंट में जो बाहर वाला मसल है साइड, वहां पे 2 मसल होते हैं, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेवियस। ठीक है, पेरोनियस लॉन्गस लंबा पेरोनियस और पेरोनियस ब्रेवियस। ठीक है, ब्रेवियस की आई थिंक स्पेलिंग BREWIS है कि VIS है, मैं देखता हूं। ब्रेवियस के स्पेलिंग जनाबे वाला क्या होता है? BREVIS, ब्रेवियस। ठीक हो गया, ब्रेविस। ठीक है जी, लंबा मसल, लॉन्गस लंबा मसल, ब्रेविस का मतलब छोटा मसल, टर्शियस का मतलब थर्ड मसल। तो हमारी लेग में 3 पेरोनियस होते हैं, पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेवियस, पेरोनियस टर्शियस। ठीक है, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेवियस लेटरल कंपार्टमेंट में चले गए, पेरोनियस टर्शियस एंटीरियर कंपार्टमेंट का हिस्सा बन गया। तो अभी तक हमने कितने मसल पढ़ लिए? लोअर लिम्ब में नी से नीचे फुट तक एंटीरियर कंपार्टमेंट के 4 मसल कौन कौन से थे? उसमें जनाबे वाला टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस एंटीरियर के साथ पेरोनियस टर्शियस, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस। ठीक है, लेटरल कंपार्टमेंट में 2 मसल थे, पेरोनियस लॉन्गस
और पेरोनियस ब्रेवियस। क्लियर। अब लेग के जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट आप कह लो कि कंसेप्ट निकलने हैं और आपने सोच ही जाना कि कहाँ कहाँ है। जो 4 मसल हैं वो लेग के अगले हिस्से के हैं, ये 2 मसल लेग के लेटरल कंपार्टमेंट के हैं। लेग के जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है उसको, जो लेग की बैक साइड होती है वहाँ पे भी मसल मौजूद होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। कौन से 2 हिस्से? लेग का जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, लेग के 3 कंपार्टमेंट थे ना, अंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर को हमने आगे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। हमने बोला कि यहाँ पे 2 तरह के मसल होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल ग्रुप, एक होता है डीप ग्रुप। ठीक है। लेग के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में मैंने बोला एक सुपरफिशियल ग्रुप होता है और एक जनाबे वाला होता है डीप ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आप कह लो कि सुपरफिशियल ग्रुप में कौन से मसल होते हैं, डीप ग्रुप में कौन से मसल होते हैं, ये याद करने का क्या वजह है कि इससे अगले जो हमारे 4 से 5 MCQs आने हैं वो सारे इसके गिर्दी घूमने हैं। ठीक है। तो जनाबे वाला जो सुपरफिशियल ग्रुप है उसमें आप एक लफ्ज याद रखो, प्लांटेरस। ठीक है, कि बैक से आता है, पाँव को इसने प्लांटर नीचे लेके जाना होता है तो उसको प्लांटेरस बोल दिया। ठीक है, दोबारा बोलूं कि लेग का पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, ठीक है ना, लेग के ये मेरी, अगर सपोज करो मैं खड़ा हूं, सपोज करो ये मेरी टांग ऊपर से आ रही है, ये मेरे पाँव का ऊपर वाला हिस्सा है, ये मेरे पाँव का नीचे वाला हिस्सा है। जो ये मसल आगे आ रहे हैं इनका क्या काम है, पाँव को ऊपर लेके जाना, डोर्सीफ्लेक्स करवाना। जो पीछे से मसल आ रहे हैं लेग की बैक साइड से मेरे पाँव के नीचे जा रहे हैं, उनका काम है मेरे पाँव को नीचे की तरफ लेके आना, प्लांटर फ्लेक्स करवाना। तो इसलिए जो बैक में एक मसल था सुपरफिशियल ग्रुप का, उसका नाम था प्लांटेरस। ठीक है। उसके अलावा साथ एक और सुपरफिशियल मसल है, इसको बोलते हैं सोलियस, SOLEUS, सोलियस। एक को बोल दिया हमने प्लांटेरस, एक को बोल दिया हमने सोलियस। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और तीसरे नंबर पे जो मसल है इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोसनीमियस। ठीक है, गैस्ट्रोनीमियस बोल लो, गैस्ट्रोसनीमियस बोल लो, जो बोलना है बोलो, लेकिन बोलो स्पेलिंग में बोल देता हूँ, GASTRO, आगे है CNEMIUS। ठीक है। तो लेग को हमने 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, अंटीरियर कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। कौन सी लेग को? जो नी से एंकल तक है। अंटीरियर कंपार्टमेंट में 4 मसल, एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर पेरोनियस टर्शियस, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस। 4 मसल। लेग के लेटरल कंपार्टमेंट में पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेवियस। लेग के पिछले हिस्से को हमने डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल में हमने बोल दिया 3 मसल, कौन से? प्लांटेरस, सोलियस और गैस्ट्रोसनीमियस। क्लियर? पॉइंट क्लियर है। और जो आप कह लो कि लेग के डीप कंपार्टमेंट है, लेग का डीप कंपार्टमेंट, वहां पे आप कह लो कि वही बात है कि टिबियलिस अंटीरियर कहाँ था? टिबियलिस अंटीरियर टांग के आगे। तो टिबियलिस पोस्टीरियर कहाँ होगा? टांग के पीछे। टिबियलिस अंटीरियर कहाँ है? टांग के आगे। टिबियलिस पोस्टीरियर कहाँ होगा? टांग के पीछे। ठीक है। उसके बाद एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस कहाँ था? टांग के आगे, जो कि एक्सटेंशन करवा रहा है। फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस कहाँ होगा? टांग के पीछे। एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, थंब की एक्सटेंशन करवाने वाला मसल कहाँ था? टांग के आगे। थंब को फ्लेक्स करवाने वाला मसल कहाँ होगा? पीछे, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस। ठीक है, क्लियर? पॉइंट समझ आ गया? मसल सारे याद हो गए। अब लेग के लोअर लिम्ब आप कह लो कि जो हमारा नी से एंकल तक है, उसको हमने 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, अंटीरियर कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अंटीरियर कंपार्टमेंट के जनाबे वाला मसल मैंने बोला कि 4 होते हैं, टिबियलिस अंटीरियर, टिबिया से आगे था, पेरोनियस टर्शियस। ठीक है। उसके अलावा एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। ठीक है। आई होप आपको इन चारों के जो नाम है वो रटा लग गया होगा। लेटरल कंपार्टमेंट में पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेवियस। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। कौन कौन से? एक सुपरफिशियल हिस्सा था, एक डीप हिस्सा था। ठीक हो गया। जो सुपरफिशियल है, देखो जरा,
हमारा जीपीएस सिस्टम क्या होता है, हमें सुपरफिशियली देख लेता है। जीपीएस सिस्टम, जीपीएस हर गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है ना। पाकिस्तानियों का जीपीएस और होता है, यहाँ पे चोरों को भी पता था गाड़ी में जीपीएस कहाँ लगा हुआ है। जितना मर्जी महंगा जीपीएस लगवा लो, चोर पहले जीपीएस निकाल के चोरी करते हैं, उसके बाद गाड़ी चोरी करते हैं। तो जीपीएस सिस्टम क्या था, जो अंग्रेज है वो कहते हैं सुपरफिशियली देख लेते हैं, ऊपर से सैटेलाइट ऊपर से देख लेती है जीपीएस को ना। तो जीपीएस क्या है, सुपरफिशियल। जी फॉर गैस्ट्रोस्नेमियस, पी फॉर प्लांटेरस, एस फॉर सोलियस, जीपीएस। ओके, डीप में आपके लोग मसल आसान बहुत याद हो गए थे, हमें पता है कि जो मसल आगे थे वही तकरीबन पीछे हैं। टिबियालिस इंटीरियर आगे था, टिबियालिस पोस्टीरियर पीछे है, एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस आगे था, फ्लेक्सर डिटोरम लॉन्गस पीछे है, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस आगे था, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस पीछे है। ये पॉइंट सारे याद हो गए मसल, ये पॉइंट याद हो गए सारे, ये पॉइंट सारे याद हो गए कि नहीं हुए मसल याद हो गए किसी एक बंदे को? ठीक है, कोई बंदा जो कहता है बस एक दो बोल दे रिपीट का, कोई बंदा रिपीट तो नहीं यहाँ पे कह रहा? कोई एक बंदा जो रिपीट वाला हो, जैसे जो कहता है मुझे समझ नहीं आई? ठीक, चलो अब इतना जो हम खपे हैं, ठीक है, इतना हमने जो रोला डाला है, ठीक है, उसका आप कह लो कि लुब्बे लबाब क्या था, ठीक है, उसका लुब्बे लबाब क्या था। मैं क्यों आपको इतना एंटीरियर कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पे खप रहा था, ठीक है। तो अब हमने दिमाग ठंडा करना है, कॉमन सेंस लगा के सोचना है, ठीक है, कॉमन सेंस लगा के हमने कुछ बातें सोचनी है, ठीक है। अब अगर कोई बंदा पूछे कि वो कौन सा मसल है जो कि पाँव को ऊपर की तरफ लेके जाता है, वो कौन सा मसल है जो कि पाँव को ऊपर की तरफ लेके जाता है, तो कॉमन सेंस जो कि एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है, ठीक है, जो कि टांग के एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है, वही टांग को ऊपर लेके जाएगा ना। देखो ना, अब आपको अपनी अगर टांग देखो, नीचे मुंह करो टांग की तरफ और अपना थंब ऊपर की तरफ लेके इस तरह अपना पाँव ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करो, तो आपको फील होगा कि जो आपकी लेग के एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल हैं वो आप कह लो कि डोर्सीफ्लेक्शन करवा रहे हैं। वहाँ पे आप कह लो दो मसल का नाम याद कर लो, मेनली टिबियालिस एंटीरियर और पेरोनियस टर्शियस। नो डाउट इसमें एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस और एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस आप कह लो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट है कि वो मसल जाके सीधे लग रहे हैं, उस पर एक थंब पे लग रहा है, बाकी फिंगर्स पे लग रहे हैं, वो सपोर्ट डोर्सीफ्लेक्शन में करते हैं। लेकिन अगर मेनली पूछे तो डोर्सीफ्लेक्शन में दो ही मसल आपके पास होंगे, टिबियालिस एंटीरियर और पेरोनियस टर्शियस। ये पॉइंट समझ आ गया? अब याद आ गया, आप समझ गए कि मैंने क्यों ये पॉइंट बताया आपको, मसल के नाम क्यों याद करवाए हैं, ठीक है। जो डोर्सीफ्लेक्शन है, डोर्सीफ्लेक्शन के लिए दो मसल याद कर लो जो कि एंटीरियर कंपार्टमेंट के थे, टिबियालिस एंटीरियर एंड पेरोनियस टर्शियस। ओके, अब अगर पूछें कि पाँव को नीचे कौन से मसल लेके जाते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन कौन करवाता है, तो दोबारा से लेग के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जो मसल हैं वो आप कह लो कि करवाते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। कौन कौन से? अब लफ्ज़ों पे गौर करना है, लफ्ज़ों पे। जो हेलुसिस है, जो थंब वाला है, ठीक है, जो डिजिटोरम है, फ्लेक्सर डिजिटोरम, ठीक है ना। अच्छा, मुझे ना अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि सर हम चाह रहे हैं इंटरेक्टिव सेशन, तो मैंने वही बात की है डॉक्टर साहबा कि जब ये क्लास एंड होती है ना तो मैं उसके बाद जूम पे आऊँगा, ठीक है, गूगल मीट पे आऊँगा, जहाँ आप बोलोगे वहाँ पे हम इसका एक इंटरेक्टिव सेशन कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दे, ठीक है। अगर किसी को अभी भी मेरी मतलब कि ये समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो मुझे वो बोल दे, ठीक है। मैं इसलिए आपके लोग कि यहाँ पे मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बात बोली थी कि आप लोग जैसे सेटिस्फाइड हो गए हो जाएगा। यहाँ पे आपके लोग यूट्यूब पे स्टार्ट करते हैं, अगर आप लोगों को मेरी समझ आती गई तो यूट्यूब कंटिन्यू कर लेंगे, वरना हम पे जो प्लेटफॉर्म है चेंज कर लेंगे। ठीक हो गया? ठीक है। ये पे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, कंटिन्यू करता हूँ, चलो ना, ठीक हो गया। पहले कंटिन्यू करता हूँ, उसके बाद हम आपके लोग आते हैं। ठीक हो गया जी। सो अब बात मैं कह रहा था कि
लफ्जों पे गौर करना है। जिसका मतलब है हेलुसिस थंब, इसका मतलब वो मसल सीधा जाके थंब पे लगेगा। जिस मसल के साथ आ रहा है डिजिटोरम, वो मसल डिजिट पे जाके लगेगा। इसका मतलब कि जिसका जो थंब के साथ लगा है उसका मेनली काम थंब के साथ है, जिसका नाम के साथ डिजिटोरम लगा है उसका काम फिंगर्स के साथ है, डिजिट के साथ है। ठीक है, नो डाउट ये जो मसल हैं वो बेशक एक्सटेंसर हो फ्लेक्सर हो, ये डोर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन में सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेन मसल नहीं है। जो मेन मसल हैं डोर्सी फ्लेक्शन के टिबियलिस एंटीरियर ही है और पेरोनियस टर्शियस है। प्लांटर फ्लेक्शन के लिए मेन मसल याद कर लेने हैं कौन कौन से हैं। एक तो वही जीपीएस वाले, जीपीएस गैस्ट्रोस्नेमियस, प्लांटेरस एंड सोलियस। ठीक हो गया, गैस्ट्रोस्नेमियस, प्लांटेरस एंड सोलियस। ठीक है, और कुछ हिस्सा प्लांटर फ्लेक्शन का पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस भी देते हैं। ठीक है, याद करने के लिए लेग के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के सुपरफिशियल जीपीएस जो है वो प्लांटर फ्लेक्शन करवाता है अलोंग विथ पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेवियस। ठीक हो गया। अब आपका सवाल होगा कि सर ये पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेवियस तो लेटरल कंपार्टमेंट के मसल थे, ठीक है, लेकिन हर मसल का आप कह लो कि जस्ट एक मूवमेंट नहीं होती। आप कह लो कि अपर लिम्ब की अगर बात करो, एक मसल है वो अबडक्शन करवा रहा है, साथ ही वो आप कह लो कि फ्लेक्शन में भी सपोर्ट कर रहा है। हरफ आखिर तो नहीं है ना कि पेरोनियस लॉन्गस पेरोनियस टर्शियस ब्रेवियस लेटरल के मसल है तो वही काम करवाएंगे, नहीं, सपोर्ट करते हैं। तो प्लांटर फ्लेक्शन में आप लोगों ने 3 सुपरफिशियल मसल याद रखने, जीपीएस, और साथ में कंफ्यूज नहीं होना। ये नहीं आपने पेपर में ऑप्शन है जी कि प्लांटर फ्लेक्शन कौन करवाता है, ऑप्शन है जी पेरोनियस लॉन्गस, गैस्ट्रोस्नेमियस और सोलियस, और एक ऑप्शन है जी आप कह लो कि सिंपल प्लांटेरस सोलियस और गैस्ट्रोस्नेमियस। तो आप जी ये पेरोनियस वाले ऑप्शन मिस कर दो कि आप सोचो भाई पेरोनियस तो लेटरल कंपार्टमेंट का मसल था, नहीं। मैंने बोला प्लांटर फ्लेक्शन में 5 मसल का नाम आना चाहिए। 3 मसल जीपीएस वाले कौन से हैं, गैस्ट्रोस्नेमियस, प्लांटेरस, सोलियस, प्लस 2 मसल जो लेटरल कंपार्टमेंट के थे, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेवियस। ठीक है, अब कैसे याद करोगे कंफ्यूजन से बचने के लिए, बस आपने यही याद करना है कि इंटीरियर कंपार्टमेंट के 2 मसल टिबियालिस इंटीरियर और पेरोनियस टर्शियस आगे, और आपके लोग पाँव को नीचे ले जाने के लिए जीपीएस प्लस पेरोनियस लॉन्गस पेरोनियस ब्रेवियस। ठीक है, डन, ये पॉइंट समझ आ गया। पाँव में 2 मूवमेंट, प्लांटर डोर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इन्वर्जन, इवर्जन। पाँव की डोर्सी फ्लेक्शन करवाते हैं 2 मसल मेनली, टिबियालिस एंटीरियर और पेरोनियस टर्शियस। पाँव की प्लांटर फ्लेक्शन करवाते हैं 5 मसल, प्लांटर मींस के 5, पी फॉर 5। ठीक है, 3 सुपरफिशियल मसल, जीपीएस, गैस्ट्रोस्नेमियस, जीपीएस में पी था आपके लोग प्लांटेरस, एस फॉर सोलियस, प्लस 2 मसल लेटरल के कौन से, पेरोनियस लॉन्गस प्लस पेरोनियस ब्रेवियस। ठीक है, पेपर में ये सवाल कोई 100 दफा आ चुका है। पहला सवाल आता है, बताओ कि डोर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन किस ज्वाइंट पे होते हैं, वो होते हैं एंकल ज्वाइंट पे। मैंने पहले बताया डोर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन अकर्स एट एंकल ज्वाइंट। ठीक है, और इन्वर्जन और इवर्जन अकर्स एट सबटालर ज्वाइंट। ठीक है, एक चीज। दूसरे नंबर पे डोर्सी फ्लेक्शन कौन करवाता है जनाबे वाला, टिबियालिस एंटीरियर और पेरोनियस टर्शियस, और आप कह लो कि प्लांटर फ्लेक्शन कौन करवाता है, 3 जीपीएस वाले मसल प्लस पेरोनियस लॉन्गस और 7 पेरोनियस ब्रेवियस। क्लियर है, क्लियर है, समझ आ रही बात की, समझ आ रही है बात की। अच्छा, आगे मैंने दोबारा बोला, हमारे पाँव में 2 मूवमेंट होती हैं। एक होती है आप कह लो कि ड्रोपियाई। ठीक है, ये ना मोहम्मद सारा है, ये आप कह लो कि फेस रेड ड्रोपियाई कुछ बोल रही हैं। ठीक है, और ये इसको याद करने के लिए बोल रहे हैं कि मुझे आपके लिए बोल रहे हो, ठीक हो गया जी। नहीं, ड्रोपी आइज नींद तो मुझे भी आई हुई है ना। ठीक है, तो आपके लिए ड्रोपी आइज वाला लाइन आपके लिए मेरे लिए तो नहीं बोली जा रही, ठीक हो गया। चलो आगे आओ। अब अगली चीज है कि आपके पाँव की इन्वर्जन और इवर्जन। ठीक है, इन्वर्जन और इवर्जन। ठीक है, पाँव को अंदर ले गया ना इन्वर्ट,
पाँव को बाहर लेके जाना इवर्ट। दूसरे अल्फाज में पाँव को अगर थंब की तरफ, बिग टो की तरफ लेके आना इन्वर्जन, पाँव को लिटिल फिंगर की तरफ लेके जाना तो इवर्जन। अब कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस, ठीक है। वो क्या लाइन है, कॉमन सेंस इज वेरी कॉमन विच इज नॉट कॉमन इन एवरी कॉमन बंदा, ठीक है, इस तरह की लाइन है। सो अगर पाँव को अंदर की तरफ लेके आना है, पाँव को अंदर की तरफ लेके आना है, तो सबसे पहले पाँव को अंदर की तरफ लेके आना है तो कौन कौन से मसल आप कह लो कि मेनली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। वो वाले मसल जो कि आप कह लो कि हमारे टिबिया हैं, ठीक है, टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस पोस्टीरियर, ये क्या करेंगे, पाँव को अंदर की तरफ लेके आएंगे। टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस पोस्टीरियर, ये पाँव में थोड़ा मीडियल साइड पे होता है। ये पाँव है ना, तो ये टिबियालिस एंटीरियर, ये टिबियालिस पोस्टीरियर, टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस पोस्टीरियर, पाँव को अंदर की तरफ इनमें एबिलिटी है कि लेके आएंगे। यहाँ ये कह लो आसान अल्फाज में अपने याद रखने के लिए कि टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस पोस्टीरियर पाँव में थोड़ा सा मीडियल साइड पे होते हैं, ठीक है, इसलिए ये इन्वर्जन में हेल्प करते हैं। उसके बाद वो वाला मसल जो कि आपके थंब पे लगा हुआ है, ठीक है, वो वाला मसल जो कि आपके थंब पे लगा हुआ है, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। देखो थंब आपका अंदर वाली साइड पे है ना, तो वो मसल जो थंब पे लगा हुआ है वो इन्वर्जन करवाएगा। यहाँ पे एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस हो गया, ठीक हो गया। उसके साथ ही अगला आ गया वो मसल आप कह लो कि जो आप कह लो डिजिट्स पे लगा है। कौन सी डिजिट पे, अब देखो डिजिट्स जो है वो 4 हैं। हमारा ये थंब है पाँव का, ये 4 फिंगर, 4 उंगलियां हैं, ठीक है ना, ये मीडियल डिजिट्स हैं, ये लेटरल डिजिट है। ये मेरे पाँव का थंब, ये पाँव के थंब के साथ वाली फिंगर, ये उसके साथ वाली फिंगर, ये उसके साथ वाली फिंगर, ये लिटिल फिंगर, ठीक है, थंब हो गया। ये मीडियल 2 फिंगर्स, ये लेटरल 2 फिंगर्स, ठीक है। अब आप कह लो कि इन्वर्जन कौन कौन करवाता है, टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस पोस्टीरियर। उसके बाद एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, कि वो डिजिटोरम कौन था, वो वाला मसल जो कि डिजिट्स पे जाके लग रहा था, पाँव की उंगलियों पे लग रहा था, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, ठीक है। उसके मीडियल फाइबर, उसके बाद वो मसल जो थंब पे जाके लग रहा था, होलिसिस, एक्सटेंसर होलिसिस लॉन्गस। अब सवाल पैदा अगला होता है कि क्या फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस और फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस ये इन्वर्जन में हेल्प नहीं करते? करते हैं। फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस भी पाँव की इन्वर्जन में हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली अगर कोई बंदा पूछे कौन सा है, तो टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस पोस्टीरियर, और आपके दोनों जो एक्सटेंसर मसल थे जिसमें आप कह लो कि एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस जो थंब पे लगा हुआ है और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस के मीडियल वाले फाइबर, ठीक है, ये पाँव की इन्वर्जन करवाते हैं। दोबारा मेरे पाँव की 4 मूवमेंट है, डोर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इन्वर्जन, इवर्जन। इन्वर्जन करवाने के लिए टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस पोस्टीरियर करवाते हैं। साथ ही वो वाला मसल जो कि थंब पे अटैच होता है जिसको एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस बोलते हैं, और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, ये 4 डिजिट थी। 4 डिजिट पे जो मीडियल 2 डिजिट पे फाइबर डिजिटोरम के लग रहे थे ना, उसका नाम ही शो हो रहा है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, लंबा मसल जो कि डिजिट्स पे लग रहा है। अब उसके देखो एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस है, उसके 4 आपके लोग फाइबर थे, 4 उसके आपके लोग कोने थे। एक कोना उसका यहाँ लग गया, एक कॉर्नर उसका यहाँ लग गया, एक कॉर्नर यहाँ लग गया, एक कॉर्नर ये लग गया। जो यहाँ पे लग रहा है कॉर्नर वो इन्वर्जन करवाएंगे, जो यहाँ पे उसका कॉर्नर लग रहा है वो इन्वर्जन में सपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो याद करने के लिए कॉपी पे लिख लो कि आप पहले कॉपी पे लिखो, उसके बाद अगले सोचना। अब दिमाग में कोई बात आ रही है तो सोचना नहीं है, रुक जाओ, कुछ सोचना नहीं है, ठीक हो गया। बस लिखो कि इन्वर्जन करवाने के लिए टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस पोस्टीरियर, ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस के मीडियल फाइबर, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, ठीक है। भूल जाओ इसके अलावा कि और कोई मसल इन्वर्जन करवाता होगा कि नहीं करवाता होगा, बस ये 4 मसल के नाम आने चाहिए। अब मुझे बताओ कि इवर्जन करवाने के लिए कौन से मसल कर पाँव को बाहर की तरफ मूव करवाना हो, बाहर की तरफ लिटिल फिंगर की तरफ मूव करवाना हो, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन होएगा? कौन सा मसल ग्रुप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा? अंटीरियर वाला, पोस्टीरियर वाला, या लेटरल कंपार्टमेंट वाला? बोलो तो सही। लेटरल वाला। लेटरल में कौन से मसल थे? पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेवियस, ठीक है। तो आपके पाँव की जो इवर्जन है पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेवियस कराता है।
अलोंग विद एक्सटेंसर डिजिटोरम लोंगस का जो लेटरल टू फाइबर थे वो लड़ पड़े। उन्होंने बोला भाई जब मीडियल टू फाइबर जो है एक्सटेंसर डिजिटोरम लोंगस के वो इन्वर्जन करवा रहे हैं तो भाई हमें भी इजाज़त दी जाए कि हम इन्वर्जन करवाएं। अल्लाह ताला ने कहा करा लो, मुझे मारो, ठीक है। उसमें ये पाँव की इन्वर्जन करवाने के लिए 3 मसल रिस्पॉन्सिबल है, मेनली 2 मसल रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन से? पेरोनियस लोंगस, पेरोनियस ब्रेवियस, प्लस कुछ पोर्शन एक्सटेंसर डिजिटोरम लोंगस के लेटरल फाइबर का। अब यहाँ पे पेपर में मैं क्वेश्चन आपको क्लियर कर दूं कि इन्वर्जन और इवर्जन में मेन इंपॉर्टेंस आपने देनी है टिबियालिस एंटीरियर और टिबियालिस इन्वर्जन में, सॉरी पाँव की इन्वर्जन में आपने मेन इंपॉर्टेंस देनी है टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस पोस्टीरियर को। पाँव की इवर्जन में आपने मेन इंपॉर्टेंस देनी है लेटरल कंपार्टमेंट के मसल को, पेरोनियस लोंगस और पेरोनियस ब्रेवियस को। ठीक हो गया। इसके साथ जो इजाफी ऊपर ये नमक मिर्च डाली है ये याद होते हैं तो कर लो, नहीं होते तो ना से। पाँव में 4 मसल 4 मूवमेंट होती हैं, डोर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इन्वर्जन, इवर्जन। आंखें बंद करके पाँव की डोर्सीफ्लेक्शन कौन करवाता है? घुमाओ। एंटीरियर कंपार्टमेंट के 2 मसल कौन कौन से? टिबियालिस एंटीरियर, पेरोनियस टर्शियस। पाँव की प्लांटर फ्लेक्शन कौन करवाता है? जीपीएस प्लस लेटरल वाले 2 मसल। पाँव की इन्वर्जन कौन करवाता है? ठीक है, टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस पोस्टीरियर, डिजिटोरम लोंगस के मीडियल हाफ है हेलुसिस लोंगस, प्लस इवर्जन कौन करवाता है? पेरोनियस लोंगस, पेरोनियस ब्रेवियस। क्लियर? क्लियर है? क्लियर? समझ आ गई बात की कि नहीं आई? चल अब आगे मैं ना बड़ी प्यारी बात करने लगा हूँ। अभी तक आप कह लो कि मैंने आपको कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ाई, ठीक है। मैंने बस ये बताया कि लोअर लिम्ब में फीमर होती है, टिबिया होती है, फिबुला होती है। टिबिया फिबुला के नीचे एक बोन टेलस की पड़ी होती है, टेलस के पीछे कैल्केनियम पड़ी होती है, कैल्केनियम उस टेलस के आगे नेविकुलर की बोन है, नेविकुलर के आगे 4 बोन है, 3 क्यूनिफॉर्म है, सबसे बाहर क्यूबाइड है। एक होती है मीडियल आर्च, एक होती है लेटरल आर्च। मीडियल आर्च जो है कैल्केनियम से स्टार्ट हो गए, टेलस को टच करती हुई, नेविकुलर को टच करती हुई, क्यूनिफॉर्म को टच करती हुई, मेटाटार्सल पे जो उधर वाली है वो कैल्केनियम को टच किया, क्यूबाइड को टच किया और उधर से जाके लेटरल टू मेटाटार्सल को टच करके बाद खत्म। ठीक है। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की जो मेन सपोर्ट है ओवर टेलस, अंटीरियरली पूछ ले मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की मेन सपोर्ट वो भी टेलस। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की पोस्टीरियरली सपोर्ट पूछें कैल्केनियम। लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की अगर मेन सपोर्ट पूछ लें तो वो आपके लोग क्यूबाइड ही है। ठीक हो गया। और उसके बाद आपके लोग के हम आगे आए थे, हमने आपके लोग के जॉइंट्स की मूवमेंट बात की। मैंने कहा कि एंकल जॉइंट बिटवीन टिबिया फिबुला एंड टेलस, सब टालर जॉइंट जो है टेलस और उसके नीचे जो बोन्स हैं उनके दरमियान। डोर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन अकर्स एट एंकल जॉइंट। ठीक है। इन्वर्जन एंड इवर्जन कहाँ पे होती है? सब टालर जॉइंट के ऊपर। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको लोअर लिम्ब के लेग के नी से लेके एंकल तक के जॉइंट के कंपार्टमेंट के मसल बताए। अंटीरियर कंपार्टमेंट में 4 मसल, टिबियालिस एंटीरियर, पेरोनियस टर्शियस अलोंग विद एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस। लेटरल कंपार्टमेंट में 2 मसल मैंने बताए थे, पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेवियस। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में मैंने 2 ग्रुप बताए, एक सुपरफिशियल ग्रुप, एक डीप ग्रुप। सुपरफिशियल ग्रुप में याद किया जीपीएस, गैस्ट्रोस्नीमियस, उसके साथ आप कह लो कि सोलियस आ गया, प्लांटेरिस आ गया। डीप मसल में वही मसल जो इंटीरियर कंपार्टमेंट में उनका उल्ट, अगर आगे एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस है पीछे फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस होएगा। अगर आगे एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस है पीछे फ्लेक्सर डिटोरम लॉन्गस होएगा। अगर आगे टिबियालिस इंटीरियर है तो पीछे टिबियालिस पोस्टीरियर होगा। उसके बाद मैंने पाँव की बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लोग मूवमेंट बताई, डोर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। डोर्सीफ्लेक्शन जनाबे वाला कौन करवाता है? टिबियालिस इंटीरियर और पेरोनियस आपके लोग के टर्शियस। और उसके बाद प्लांटर फ्लेक्शन कौन करवाता है? पाँव को नीचे कौन लेके जाता है? जीपीएस प्लस लेटरल के 2 मसल। ठीक है। इन्वर्जन कौन करवाता है? मेनली टिबियालिस इंटीरियर प्लस टिबियालिस पोस्टीरियर प्लस कुछ फाइबर आप एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस तो मेन है ही है ना, प्लस एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस के मीडियल आपके लोग कुछ फाइबर। पाँव की आपके लोग इवर्जन कौन करवाता है? पाँव को बाहर कौन लेके जाता है? तो बाहर की तरफ आपके लोग कौन कौन लेके जाता है? मेनली लेटरल कंपार्टमेंट के मसल। ठीक है। वो जब आप पेपर में बैठ के अपना पाँव देखोगे ना कि इवर्जन, तो आपको फौरी याद आ जाएगा भाई कि बाहर वाले 2 मसल हैं, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेवियस। अलोंग विद एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस से रोना शुरू कर दिया था साइड पे बैठ के, तो इसलिए उसके भी 2 फाइबर अल्लाह ताला ने डाल दिए। उसके बाद यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ तक हमने ओवरऑल पढ़ा।
ठीक है, यहाँ तो कि बंदा जिसको ना समझ आई हो, यहाँ तो कि बंदा जिसको ना समझ आई हो। समझ आ गई? अगर आगे तो यस बोल दो, आगे चलें ताकि हम लोग ना। ठीक है, अब जो जो पढ़ाया है भूल जाओ 10 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं भूलना, 10 मिनट के लिए भूल जाओ। ठीक है, जो जो पढ़ाया है, डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इन्वर्जन, इवर्जन, एंकल ज्वाइंट, सब टालर ज्वाइंट, अंटीरियर कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, उसका सुपरफिशियल डीप पार्ट, सब भूल जाओ, भूल जाओ 10 मिनट, 10 मिनट भूल जाओ। ठीक है, दोबारा से माइंड को ज़ीरो पे ले गया हो, दिमाग ठंडा करो, हो गया ठंडा। अब मैं आपको 2-4 छोटी छोटी चीज़ें बताने लगा हूँ, कुछ लिगामेंट्स का आप कह लो कि जिक्र करने लगा हूँ, कुछ लिगामेंट्स आपको पढ़ाने लगा हूँ। कहाँ कहाँ के लिगामेंट? एक हम पहला लिगामेंट पढ़ेंगे जनाबे वाला जो हिप के लेवल पे है, कुछ लिगामेंट नी के लेवल पे होते हैं, कुछ लिगामेंट पाँव के अंदर होते हैं। 3 लेवल पे लिगामेंट होते हैं। कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, कैसे बने, भाड़ में जाए, कोई टेंशन नहीं, बस 3 जगह के लिगामेंट पढ़ेंगे। ठीक है, हिप के लेवल के, नी के लेवल के, एंकल के लेवल के लिगामेंट, 3 लिगामेंट पढ़ेंगे। ठीक हो गया, क्लियर है? 3 लिगामेंट पढ़ेंगे। ये क्या मैसेज कर रहे हैं कि फेस का क्या मैसेज किया इन्होंने? मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना सबको? अच्छा, हम पहले पढ़ेंगे, आप कह लो कि पाँव के लिगामेंट के बारे में। ठीक है, उसके बाद जनाबे वाला हम जाते हैं हिप के लिगामेंट के बारे में, और 3rd नंबर पे पढ़ेंगे नी के लिगामेंट के बारे में। अब एक चीज़ देखो ज़रा, जैसे सपोज करो, ठीक है, सपोज करो, जैसे मैं बात करने लगा हूँ, मेरा पाँव है, ठीक हो गया। अब मेरे ये सपोज छोड़ो, ये मेरे 2 कान हैं, ठीक है ना, मैंने अपने इस हाथ से अपना ये कान पकड़ लिया, इस हाथ से ये कान पकड़ लिया, ठीक हो गया, मेरे 2 कान हैं। ठीक है, सोच में ये मेरी बॉडी का राइट साइड है, ये मेरी बॉडी की लेफ्ट साइड है, राइट साइड लेफ्ट साइड, ये मेरा राइट कान, ये मेरा लेफ्ट कान। ओके, बॉडी की राइट साइड, बॉडी की लेफ्ट साइड, राइट कान लेफ्ट कान। ठीक है, राइट साइड पे राइट कान, लेफ्ट साइड लेफ्ट कान। मैंने राइट हैंड से राइट ईयर को पकड़ लिया, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट ईयर को पकड़ लिया, और मैंने इन हाथों को बोला भाई आपने कानों को हिलने नहीं देना। ठीक है, कानों को हिलने नहीं देना। ठीक है, अगर सपोज करो कि अब मैं अपनी स्ट्रेस लगा के अपने फेस को लेफ्ट साइड पे लेके जाना चाहूँ, देखो तो क्या हो रहा है, लेफ्ट प्रेशर इधर ज़्यादा बढ़ रहा है राइट साइड पे। अगर मैं अपने फेस को लेफ्ट साइड पे लेके जा रहा हूँ तो राइट साइड पे प्रेशर बढ़ रहा है, और अगर मैं राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ तो लेफ्ट साइड पे प्रेशर बढ़ रहा है, ऑपोजिट साइड पे। अब देखो, अगर मैं अपना सर जो है वो इस तरफ झुकाता हूँ तो इस हाथ पे कोई प्रेशर नहीं है, अगर मैं अपना सर इस तरफ झुकाता हूँ तो इस हाथ पे कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन अगर मैं अपना सर इस तरफ झुकाता हूँ तो मेरे इस हाथ पे प्रेशर आएगा, अगर सर मैं अपना इस तरफ झुकाता हूँ तो इस तरफ प्रेशर आएगा। समझ आ रही है? इसी तरह नहीं समझ आई कोई बात नहीं, अब अगली मैं बात करने लगा वहाँ से क्लियर हो जाएगा। हमारे पाँव में अल्लाह ताला ने मेनली तो 4 लेकिन 2 आपके लिए लिगामेंट का मैं जिक्र करने लगा हूँ। एक डेल्टाइड लिगामेंट, स्पेलिंग लिखो डेल्टाइड लिगामेंट, ठीक है, DELTOID डेल्टाइड लिगामेंट। ठीक है, एक होता है हमारे पाँव में लेटरल लिगामेंट। पाँव में 2 लिगामेंट, एक मीडियल लिगामेंट, मेरे पाँव की मीडियल साइड पे मीडियल लिगामेंट, मेरे पाँव की लेटरल साइड पे लेटरल लिगामेंट। मीडियल लिगामेंट का हमने दूसरा नाम दे दिया डेल्टाइड लिगामेंट। मेरे पाँव में 2 लिगामेंट, मीडियल साइड पे मीडियल लिगामेंट, लेटरल साइड पे लेटरल लिगामेंट। मीडियल लिगामेंट का एक दूसरा नाम डेल्टाइड लिगामेंट दे दिया। मीडियल लिगामेंट डेल्टाइड लिगामेंट सेम चीज़ है। ठीक है, 2 लिगामेंट समझ आ गए। अब मीडियल लिगामेंट का क्या काम है कि इसने पाँव की
इवर्जन नहीं होने देनी, ये अंदर वाली साइड पे था ना, इसने पाँव को बाहर की तरफ नहीं मुड़ने देना। और लेटरल लिगामेंट बाहर वाली साइड है, उसने पाँव को अंदर नहीं मुड़ने देना। समझ आ रही? पाँव में दो लिगामेंट है, मीडियल साइड पे मीडियल लिगामेंट, लेटरल साइड पे लेटरल लिगामेंट। अभी आप सब लोग अपने अपने पाँव की तरफ देखो, ठीक है। आपके मीडियल एंकल के साथ जुड़ा हुआ है मीडियल लिगामेंट या डेल्टाइड लिगामेंट, आपके लेटरल एंकल के साथ जो बाहर वाला एंकल है उसके साथ जुड़ा हुआ है लेटरल लिगामेंट, ठीक है। अब अगर आपका मीडियल लिगामेंट डेल्टाइड लिगामेंट आपके पाँव को इवर्ट नहीं होने देगा, बाहर नहीं जाने देगा, लेटरल लिगामेंट आपके पाँव को अंदर नहीं आने देगा, इन्वर्ट नहीं होने देगा, ठीक है। ये प्रोटेक्शंस हैं, मुहाफ़ज़ हैं हमारे पाँव के, ठीक है। डेल्टाइड लिगामेंट पाँव को इवर्ट नहीं होने देगा, लेटरल लिगामेंट पाँव को इन्वर्ट नहीं होने देगा, ठीक हो गया। अब अक्सर आपने देखा होना है, ये टीवी शो में अक्सर आप देखते हो कि ख़वातीन जो हैं वो कैट वॉक करती हैं, ठीक है, वो जो मॉडलिंग करती हैं, तो अक्सर आपने देखा होना है जो फीमेल चलती हुई आती है, अक्सर वो रैंप जिसे बोलते हैं उस पर गिरती हैं। अगर वो गिरती हैं तो चलते चलते अक्सर उनका पाँव अंदर को टर्न होता है। बहुत कम आपने देखा होगा कि आपके लोग हाई हील्स में फीमेल का पाँव बाहर की तरफ टर्न हो, हमेशा चलते 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 पाँव अंदर की तरफ टर्न हो जाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो डेल्टाइड लिगामेंट है वो स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है, लेटरल लिगामेंट वीक लिगामेंट है। डेल्टाइड लिगामेंट स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है, लेटरल लिगामेंट वीक लिगामेंट है, ठीक है। डेल्टाइड लिगामेंट या मीडियल लिगामेंट पाँव को जब ये मजबूत हुआ तो ये अपना काम ठीक करेगा। इसका काम था पाँव को इसने बाहर नहीं मुड़ने देना, तो पाँव नहीं मुड़ेगा, ठीक है। लेटरल लिगामेंट वीक था, उसका काम था कि उसने पाँव की इन्वर्जन नहीं होने देनी, पाँव को अंदर नहीं मुड़ने देना, लेकिन वो बेचारा वीक था, पाँव सब अंदर मुड़ गए। बात समझ आ गई? तो मेरे पाँव में दो लिगामेंट हैं, आपके पाँव में भी दो लिगामेंट हैं। मीडियल साइड पे डेल्टाइड लिगामेंट, डेल्टाइड का दूसरा नाम है मीडियल लिगामेंट है, ठीक है। और लेटरल साइड पे लेटरल लिगामेंट है। डेल्टाइड लिगामेंट का काम है कि पाँव को बाहर नहीं मुड़ने देना, लेटरल लिगामेंट का काम है पाँव को अंदर नहीं मुड़ने देना। आसान दूसरे अल्फाज में डेल्टाइड लिगामेंट का काम है कि इसने पाँव को इवर्ट नहीं होने देना, लेटरल लिगामेंट का काम है कि उसने पाँव को इन्वर्ट अंदर नहीं आने देना। पेपर में क्वेश्चन आता है दो तरह से, एक तो ये कि अगर एक फीमेल चलती हुई आ रही है, वो गिरी है, गिरने के बाद उसका पाँव बाहर की तरफ टर्न हो गया, सपोज करो बाहर की तरफ टर्न हो गया, आपने टाइपिंग में आंसर देना है मुझे, बाहर की तरफ पाँव टर्न हो गया है, चलती हुई आ रही थी, पाँव उसका इवर्ट हो गया, बाहर की तरफ टर्न हो गया, तो मुझे बताओ कि कौन सा लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ, मीडियल या लेटरल? मीडियल या लेटरल? अगर एक बंदा चलता हुआ आ रहा है, उसका पाँव टर्न हो गया, पाँव बाहर की तरफ मुड़ गया है, तो मीडियल लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ है कि लेटरल फ्रैक्चर हुआ है? ये नहीं, खालक देखो ना, खालक देखो, सुनो, मेरे पाँव में दो लिगामेंट थे, बाहर वाली साइड पे लेटरल था, अंदर वाली साइड पे मीडियल था। मीडियल ने पाँव को बाहर नहीं मुड़ने देना, लेटरल वाले ने पाँव को अंदर नहीं मुड़ने देना, ठीक है। अगर मेरा पाँव बाहर मुड़ गया तो इससे क्या साबित हुआ कि मीडियल लिगामेंट कमज़ोर था, और अगर मेरा पाँव अंदर मुड़ गया तो इट मीन्स के लेटरल लिगामेंट कमज़ोर था। पेपर में क्वेश्चन आता है, एक बंदा है, उसकी एक्सेसिव इवर्जन हो गई है, पाँव उसका बाहर मुड़ गया है, तो कौन सा लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ, डैमेज हुआ? मीडियल लिगामेंट। और अगर पाँव इन्वर्टेड पोजीशन में है, एक्सेसिव इन्वर्जन हो गई है, तो कौन सा लिगामेंट डैमेज हुआ? लेटरल लिगामेंट, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गया? ये पॉइंट समझ आ गया सबको? यस बोल दो अगर समझ आ गया, ताकि आगे चलें, आगे चलें। चलो, अब मुझे बताओ कि पाँव में दो लिगामेंट होते हैं, एक को बोलते हैं एक्लस टेंडन, स्पेलिंग लिखो ACHILES, एक्लस टेंडन, और एक को बोलते हैं प्लांटेरस टेंडन। एक को बोलते हैं एक्लस टेंडन, एक को बोलते हैं प्लांटेरस टेंडन, ठीक है। पाँव में मीडियल लिगामेंट और लेटरल लिगामेंट के अलावा एक होता है एक्लस टेंडन, एक होता है प्लांटेरस टेंडन, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप में से जो BD की बुक है
वो किस किस ने पढ़ी थी? सब ने बीडी पढ़ी होगी। बहुत कम थीटे हैं जिन्होंने KLM पढ़ी होगी, बाकी जहादी हैं जिन्होंने पास पेपर पढ़े होंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो एक्लस टेंडन है इसकी क्या स्टोरी थी? इसका नाम एक्लस टेंडन क्यों रखा गया? पता है? अगर पता है तो यस बोल दो, एक्लस टेंडन की। ठीक है, बेसिकली एक्लस था एक बादशाह, ठीक है, एक वॉरियर था, बड़ा आप कह लो कि अच्छा वॉरियर था, और उसके मुताबिक ये मशहूर था कि इस सिपाही को कोई बंदा हरा नहीं सकता। ठीक है, वो बहुत अच्छा फाइटर था। एक दिन हुआ क्या कि वो खड़ा था या पानी पी रहा था, वल्लाह आलम क्या हुआ। ठीक है, एक एरो आया, एक तीर आया जो कि उसके पाँव के ऊपर जो हील होती है ना, हील की कैल्केनियम के ऊपर जो टेंडन है, अगर अपने पाँव को पकड़ के देखो ना, आपकी हील के ऊपर एक टेंडन जा रहा है, हील के ऊपर फील होगा, वो तीर आगे उसके उस टेंडन पे लगा, उसने उस टेंडन को रप्चर कर दिया। ठीक है, जब एक्लस उस बादशाह का नाम था, जब एक्लस का वो टेंडन रप्चर हो गया तो एक्लस ने खड़े होने की कोशिश की, तो एक्लस अपने पाँव पे दोबारा खड़ा ही नहीं हो सका। ठीक है, उस आप कह लो कि रप्चर के बाद, पहले इसका जो नाम था अल्लाह जानता है, लेकिन उसको तीर लगने के बाद आप कह लो कि इस टेंडन का नाम जो कि आपकी हील से ऊपर जा रहा है, आपकी हील की बोन के ऊपर, एड़ी की बोन के ऊपर फील करो ज़रा, सारे लोग अपने पाँव पे हाथ दे फील करो, तो उसके बाद हमने इसको एक्लस टेंडन कहना शुरू कर दिया। अब इस कहानी से क्या साबित हुआ? इस कहानी से एक चीज़ तो साबित हुई कि एक्लस टेंडन डैमेज होने के बाद बंदा अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, यही साबित हुआ ना, वरना एक्लस बादशाह खड़ा हो जाता। तो एक्लस पेपर में सवाल आएगा। और दूसरा यहाँ पे, अगर आप कह लो एक्लस टेंडन ठीक है, एक्लस टेंडन आप कह लो डैमेज नहीं हुआ एग्जैक्टली, ठीक है, और अगर आप कह लो एक्लस टेंडन के अलावा भी पाँव में एक टेंडन जिसको प्लांटेरस टेंडन बोलते हैं, ठीक है, प्लांटेरस टेंडन, ठीक है, प्लांटेरस टेंडन के बारे में याद रखिएगा कि ये भी पाँव में होता है, लेकिन अगर प्लांटेरस टेंडन डैमेज हो जाए तो ये अक्सर स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उनका प्लांटेरस टेंडन डैमेज हो जाता है, लेकिन वो स्पोर्ट्स खेलते रहते हैं। ठीक है, जब प्लांटेरस टेंडन डैमेज होएगा, बंदा अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। ठीक है, बंदा अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है, अपने टोज पे खड़ा हो सकता है, लेकिन वेरी पेनफुल। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह लें कि इस बातें आई कि हमारे पाँव में 4 लिगामेंट, मीडियल लिगामेंट, लेटरल लिगामेंट, एक था एक्लस टेंडन, एक था प्लांटेरस टेंडन। ठीक है, अब आप कह लो कि जो एक्लस टेंडन अगर डैमेज हो गया तो बंदा अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं हो सकता, प्लांटेरस टेंडन अगर डैमेज हुआ तो बंदा पाँव पे खड़ा हो सकता है लेकिन पेनफुल होएगा। अब पेपर में सवाल उन्होंने ये नहीं करना कि आपको एरो पकड़ा दें और बोले जाके एक्लस को मार गया हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको सवाल आएगा कि वो कल आप कह लोगे ना, मैं वैसे ही देख रहा था कि वो ना कि जो कि था आप कह लोगे ना, वो खबरनाक तो है, उसमें आप कहते हैं वो एक दूसरे को ना आप कह लो कि वो लगे हुए थे, कहता भाई कि इसने कोई ना 7 साल लगा के कराटे सीखे कि मुझे मारने आएगा, जब ये मुझे मारने आया तो मैंने इसे गोली मार के मार दिया। ठीक है, इस तरह था। तो अब वो एक्लस वाली बात, एरो वाली बात पुरानी हो गई है। ठीक है, तो अब बात आ गई आगे। अब एक्सीडेंट एरो नहीं लगता, अब लोग मोटरसाइकिल से गिरते हैं। सवाल क्या आएगा कि एक बंदा था, मोटरसाइकिल पे जा रहा था, गिरा, गिरने के बाद अस्पताल आया, आपने उसे बोला बेटा खड़ा हो जा, उससे अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं हुआ गया। वो ने कहा डॉक्टर साहब नहीं, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। तो आपने क्या सोचा इसका कौन सा टेंडन डैमेज हुआ, प्लांटेरस या एक्लस? प्लांटेरस या एक्लस? अगर बंदा खड़ा ही ना हो सके पाँव पे तो एक्लस। एक्सीलेंट। और अगर वो डॉक्टर के बेटा खड़ा हो जाए और वो पेशेंट जो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए लेकिन बोले डॉक्टर साहब पाँव में तकलीफ बड़ी महसूस हो रही है, तो कौन सा टेंडन डैमेज हुआ? प्लांटेरस। ठीक है,
अगर एक बंदे का पाँव एक्सेसिव इवर्जन हो गई है, एक्सेसिव इवर्जन हो गई है, तो कौन सा लिगामेंट डैमेज हुआ? अगर एक पाँव की एक्सेसिव इन्वर्जन हो गई है तो कौन सा लिगामेंट डैमेज हुआ? एग्जैक्टली यहां तक पाँव के जो चार थे ये समझ आ गई। अच्छा पता क्या है, एक इंटरेक्टिव सेशन का ना आप लोगों के ज़हन में होता है कि आप कह लो कि लेक्चर के बीच में कोई चीज़ आनी, लाइक मैंने 4 लिगामेंट बताए, आपके दिमाग में कोई और लिगामेंट सपोज करो आ रहा है, तो फौरी तौर पे अगर आप नहीं भी पूछ सकते तो पीछे ग्रुप चल रहा है व्हाट्सएप का ना, आप वहाँ मैसेज कर सकते हो। लेक्चर के बाद मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। अब हर बंदा मुझे कह रहा था भाई कि लाइव क्लास, अली जो डॉक्टर अली है, अली ने पहले अगस्त वालों की लाइव क्लास ली इधर आगे क्या नाम है यूट्यूब पे, उसके बाद उसने एक इंटरेक्टिव सेशन रखा गूगल मीट पे, ठीक हो गया। इंटरेक्टिव सेशन मैक्सिमम 15 मिनट चला, 5 बंदों ने क्वेश्चन पूछा, उसके बाद 6ठा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। या तो क्रॉस क्वेश्चनिंग इस लेवल की करो ना कि घंटा पूरा क्रॉस क्वेश्चनिंग आगे से आती रहे। अगर आपने 1.5 घंटे की क्लास के बाद जस्ट 6 लोगों ने क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो फिर आप कह लो कि इंटरेक्टिव सेशन का वही हिसाब है। मेरा ना शायद ये वीडियो मेरा एक दोस्त भी देख रहा हो, बिलाल, हम ना जब FSC में थे ना तो बिलाल हाफिज था, तो बिलाल भी साथ बैठे हो ना, बोर्ड पे आप कह लो कि टीचर ने लिख रहे हो ना, अब बिलाल ने टीचर से पूछना अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम, अच्छा सर जो ये आपने वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, जी बेटा लिखा हुआ है, जो सर ये 3rd लाइन लिखी हुई है, जी बेटा लिखी हुई है, सर जो ये फुल स्टॉप के बाद दिस लिखा हुआ है, इसके आगे आपने इजी लिखा है, जी बेटा। बस सवाल खत्म हो गया बिलाल का। ये बिलाल का क्वेश्चन था। इस टाइप का इंटरेक्टिव सेशन का फायदा नहीं है कि सर आपने क्या बोला। इंटरेक्टिव सेशन होता है क्रॉस क्वेश्चनिंग प्रॉपर ना, ठीक है। तो ये बिलाल वाले क्वेश्चन आपने नहीं करने, ओरिजिनल वाले सेशन करना है, लेकिन नहीं वो बाद में आपके लोग उस तरफ ले जाएंगे बात। अब वापस आ जाओ के जनाबे वाला, बात थोड़ी सी हम आगे बढ़ाने लगे हैं। पाँव के हमने 4 चीज़ें पढ़ ली, मीडियल टेंडन, लेटरल टेंडन, उसके बाद आपके डेल्टाइड लिगामेंट, मीडियल लिगामेंट मतलब कि लेटरल लिगामेंट, एक्लेस टेंडन, और उसके बाद जनाबे वाला साथ ही हमने आप कह लो कि पढ़ लिया प्लांटेरिस, ठीक हो गया जी। अब आगे आओ हिप के लेवल के ऊपर। हिप के लेवल के ऊपर कितनी बोन्स होती हैं? 4 बोन मेनली पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, ठीक है। 3 बोन पेल्विस की, 1 बोन फीमर की। अब अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है कि हिप बोन में जो ये हिप वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे 4 बोन है। कौन कौन सी? 3 बोन पेल्विस की, आइलियम, इस्चियम, प्यूबस, ठीक है। आइलियम, इस्चियम, प्यूबस 3 बोन है, ठीक है। और चौथी बोन कौन सी है? फीमर की। आइलियम, इस्चियम और साथ में प्यूबस, और चौथी बोन है फीमर की, ठीक है। अब 4 बोन्स आपको मैंने क्यों पढ़ाई, उसका क्या फ़ायदा है मैं बताता हूँ। अब अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि इन चारों बोन्स के ना, आइलियम का, इस्चियम का, प्यूबस का, इन तीनों बोन्स का फीमर के साथ राब्ता होता है। आइलियम का, इस्चियम का, प्यूबस का फीमर के साथ राब्ता होता है, कनेक्शन होता है। कैसे? लिगामेंट के थ्रू। आइलियम और फीमर के दरमियान एक लिगामेंट है, क्या नाम होना चाहिए? आइलियो फीमर। प्यूबस और फीमर के दरमियान लिगामेंट है, क्या मतलब? प्यूबो फेमरल। इस्चियम और फीमर की बोन के दरमियान एक लिगामेंट है, क्या नाम देंगे? इस्चियो फेमोरल। ओके, आइलियो फेमरल, इस्चियो फेमरल, प्यूबो फेमरल। आइलियम और फीमर के दरमियान आइलियो फेमरल, इस्चियम और फीमर के दरमियान इस्चियो फेमरल, प्यूबस और फीमर के दरमियान प्यूबो फेमरल। राइट, ये समझ आ गया। पेपर में आपसे कोई बंदा ये नहीं पूछने वाला, ठीक है।
पेपर में क्या पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वेरी शदीद किस्म वाला इंपॉर्टेंट बात है कि इन तीनों लिगामेंट में से स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा होता है। तो जिस तरह अल्लाह की ज़ात, अल्लाह मजबूत है, सबसे ज़्यादा है, तो वहीं से लफ्ज़ आई एल इल स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। तो आइलियो फेमोरल लिगामेंट जो है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है। तीनों ऑप्शंस में आए और पूछे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा है, तो आपने बोलना है आइलियो फेमोरल, ठीक है। अब अगर पूछ लें कि इन तीनों में से वीकेस्ट लिगामेंट कौन सा है, तो इस्चियो फेमोरल, ठीक हो गया। इस्चियो फेमोरल, दो चीज़ याद होगी। आइलियो फेमोरल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, इस्चियो फेमोरल वीकेस्ट है, प्यूबो फेमोरल गड़बड़ी है, ठीक है, कोई खास वैल्यू नहीं उसकी। पेपर में दो तो सवाल ये आते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा है, अगला सवाल आता है वीकेस्ट लिगामेंट कौन सा है। अगला सवाल कौन सा आता है वो सुनो। अब एक बंदा है, वो आप कह लो कि अपनी लेग्स को हाइपर एक्सटेंशन करवाना चाह रहा है, ठीक है, अपने हिप के लेवल के ऊपर वो हाइपर एक्सटेंशन करवाना चाह रहा है लेकिन वो नहीं कर पा रहा क्योंकि लेट्स सपोज वो हाइपर एक्सटेंशन करे तो कोई टांग ही ना टूट जाए। तो अल्लाह ताला ने हाइपर एक्सटेंशन को बचाने के लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट लगाया जिसका नाम था आइलियो फेमोरल। पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा लिगामेंट है जो कि हाइपर एक्सटेंशन से बचाता है, तो आइलियो फेमोरल है। क्लियर, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा है, आइलियो फेमोरल। आइलियो फेमोरल का काम है कि हाइपर एक्सटेंशन से बचाना, ठीक है। उसके बाद आप कह लो कि इस्चियो फेमोरल का काम हाइपर एक्सटेंशन वाला नहीं भूलना चाहिए आपको कि हाइपर एक्सटेंशन से कौन बचाता है, आइलियो फेमोरल। साथ इसके इस्चियो फेमोरल वो प्रिवेंट करता है मीडियल रोटेशन से। अगर आप अपनी टांग को फुल अंदर की तरफ घुमाना चाह रहे हो तो वो कौन सा लिगामेंट है जो कि आप कह लो कि प्रिवेंट करता है मीडियल रोटेशन, तो उसको हम बोलेंगे इस्चियो फेमोरल। इस्चियो फेमोरल वीकेस्ट भी है, ठीक हो गया। और उसके साथ देखो इस्चियो में भी एस की आवाज़ आ रही है, वीकेस्ट में भी एस की आवाज़ आ रही है, वीकेस्ट इस्चियो, ठीक है। तो इस्चियो फेमोरल वीकेस्ट है और उसके साथ ये प्रिवेंट करता है मीडियल रोटेशन से, ठीक है। और एंड पे जनाबे वाला प्यूबो फेमोरल है। प्यूबो फेमोरल प्रिवेंट करता है एक्सटेंसिव अबडक्शन से, ठीक है। क्या करता है, एक्सटेंसिव अबडक्शन से प्रिवेंट करता है। हिप के लेवल के ऊपर 4 बोन्स, आइलियम, इस्चियम, प्यूबस विद फीमर। आइलियम और फीमर के दरमियान आइलियो फेमोरल, इस्चियम और फीमर के दरमियान इस्चियो फेमोरल, प्यूबस और फीमर के दरमियान प्यूबो फेमोरल, ठीक है। इनमें से कोई बंदा पूछे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा होता है, तो कौन सा होएगा, कौन सा होएगा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा होएगा, आइलियो फेमोरल, ठीक है। इनमें से कौन सा लिगामेंट होएगा जो कि प्रिवेंट करता है मीडियल रोटेशन से। मीडियल रोटेशन से कौन प्रिवेंट करता है, इस्चियो फेमोरल, ठीक है। और उसके बाद एक्सटेंसिव अबडक्शन से कौन रोकता है, प्यूबो फेमोरल, ओके। क्लियर है, क्लियर, ठीक है। यहां तक कोई बंदा जिसको कोई चीज ना समझ आई हो, यहां तक बंदा जिसको बात समझ ना आई हो, तो क्लियर है, यहां तक पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अगली चीज पे आओ, अगली चीज पे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जनाबे वाला ये है कि अच्छा, ये है कि नी के लेवल पे ऊपर, ठीक है ना, नी के लेवल के ऊपर बोन्स होती हैं 3, ठीक है। टिबिया, ऊपर से फीमर, नीचे से टिबिया फिबुला, ऊपर से फीमर, नीचे से टिबिया फिबुला, क्लियर।
तीन बोन्स होती है ना नी के ज्वाइंट पे, फीमर, टिबिया, फिबुला। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। अब नी के लेवल के ऊपर अल्लाह ताला ने दो लिगामेंट दिए हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत दफ़ा आता है, ठीक हो गया। नी के लेवल पे दो लिगामेंट हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और साथ में पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जिसको ACL और PCL बोलते हैं। ACL और PCL, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट विद पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये कहाँ पे हैं? नी के लेवल पे हैं। ओके, नी के लेवल पे तीन बोन्स हैं, फीमर, टिबिया, फिबुला, और दो लिगामेंट हैं। कौन कौन से? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये पॉइंट समझ आ गया। अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाने लगा हूं। अब ये आपके लोग के कौन से रंग की बाल पॉइंट है? ये ब्लैक। ये कौन सा कलर है? ग्रीन। ठीक हो गया। अब ये बाल पॉइंट, ये बाल पॉइंट, ठीक है, दोनों बाल पॉइंट आ गई। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा जोक सुनाता हूं, उसके बाद आप कह लो कि बात चलते हैं कि एक दफ़ा ना घोड़ों की रेस लगी हुई थी। ठीक है, तो उसमें आप कह लो कि ना ये वसीम जैसा भी एक बंदा था जो कि चौधरी था, और वसीम ने भी अपना घोड़ा जो है वो रेस में उतारा हुआ था। ठीक है, किसी पूछने वाले ने भाई पूछा कि वसीम भाई ये आपका घोड़ा कौन सा इनमें से? तो वसीम भाई ने जवाब दिया कि मेरा घोड़ा रेस में वो है जिसने सारे घोड़ों को आगे लगाया हुआ है। ठीक हो गया, समझ रही बात की कि वसीम का घोड़ा वो है जिसने सारे घोड़ों को आगे लगाया हुआ है। यहाँ से क्या बात साबित हुई? दो कंसेप्ट हैं। ठीक है, अच्छा, अब दो कंसेप्ट हैं। या तो सारे घोड़े वसीम के घोड़े से आगे निकल चुके हैं, ठीक है, या फिर वसीम का घोड़ा सारे घोड़ों से पीछे रह चुका है। ठीक है, ये कंसेप्ट है। समझ आ गया? आसान अल्फाज में, या वसीम का घोड़ा पीछे रह गया है सबसे, सारे घोड़े आगे गुजर गए हैं, या फिर सारे घोड़े आगे गुजर गए हैं, वसीम का घोड़ा पीछे रह गया। लॉजिक एक ही है। या वसीम के घोड़े ने सारे घोड़ों को आगे लगाया हुआ है, या सारे घोड़ों ने वसीम के घोड़े को पीछे लगाया हुआ है। ये बात समझ आ गई? ये पॉइंट समझ आ गया? ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? जस्ट घोड़ों की हद तक, बाकी मैं पॉइंट समझाता हूं आपको। समझ आया तो यस बोलो। किधर गया वसीम? अच्छा चल, अब देखो जरा, अब देखो जरा, ऊपर थी फीमर, नीचे है टिबिया। ऊपर है फीमर, नीचे है टिबिया। ठीक है, अच्छा अच्छा, ऊपर है फीमर, नीचे है टिबिया। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट क्या करता है? प्रिवेंट्स एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ टिबिया ऑन फीमर। मतलब कि जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ये टिबिया को रोकता है कि भाई तूने फीमर के आगे नहीं आना। ठीक है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट क्या करता है कि टिबिया को रोकता है कि तूने फीमर के आगे नहीं आना। ठीक हो गया। या फिर दूसरे अल्फाज में ये फीमर को रोकता है कि तूने टिबिया के पीछे नहीं जाना। ठीक है, आसान अल्फाज में ये है, आप कह लो कि वसीम का घोड़ा, ये है सारे घोड़े। ठीक है, तो जो हंटर है वो चाहता है कि भाई या तो सारे घोड़े वसीम के घोड़े से आगे ना निकलें, या फिर वसीम का घोड़ा बाकी सारे घोड़ों से पीछे ना जाए। मतलब एक ही है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रिवेंट करता है टिबिया की एंटीरियर डिसलोकेशन ऑन फीमर, या फिर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रिवेंट करता है फीमर की पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑन टिबिया। ठीक है, समझ आ गया? इसी तरह पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इसके उल्ट है।
पोस्टीरियर डिसलोकेट जो है आप कह लो कि क्या नाम है क्रूशियल लिगामेंट, वो प्रिवेंट करता है अंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ फीमर ऑन टिबिया, या फिर वो प्रिवेंट या जो पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट है वो प्रिवेंट करता है फीमर को कि भाई तूने टिबिया के आगे नहीं आना, या दूसरे नंबर पे पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट टिबिया को रोकता है कि तूने फीमर के पीछे नहीं आना। ठीक है, ठीक है, चलो इसके बाद ना एंड करते हैं, ठीक हो गया, इसके बाद एंड करते हैं, ठीक है। अब सुनो जरा कि यार एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक हो गया ना। एफर्ट मीन्स के अब सुबह उठ के मैंने खुद भी ट्रेनिंग पे जाना है, मेरी सुबह ओपीडी भी है। आज सुबह मैंने तकरीबन 82 पेशेंट्स की ओपीडी की थी, ठीक है। और उसके बाद आप कह लो कि मैंने कम से कम 7 से 8 मीटिंग अटेंड की हैं, लाइब्रेरी भी गया हूँ, तकरीबन 6 से 7 घंटे लाइब्रेरी गया हूँ, ठीक है। लाइब्रेरी जाने के बाद आप कह लो कि क्लास भी आपकी ले रहा हूँ, अभी मैंने उसके बाद अपना भी काम करना है, उसके बाद मैंने रात को 4 बजे सोना है, सुबह 7:30 बजे उठ के मैंने दोबारा अपनी ट्रेनिंग पे पहुँच जाना है, ठीक हो गया। तो एक चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सुबह उठ के अस्पतालों पे जाना है और मैंने सुबह आपके लोग घोड़े बेच के सोना है, नहीं, मैंने आप सबसे पहले सुबह उठ के आपके लोग ओपीडी जाके स्टार्ट कर देनी है, ठीक है ना। मतलब कि मेरा ओपीडी वीक चल रहा है, ठीक है। तो एफर्ट करनी पड़ती है थोड़ा सा, मतलब कि ना आप लोगों के लिए कर रहे हैं, वैसे आपके लोग के किसका दिल करता है खपने को, ठीक है। और यकीन करो कि मैं इसमें पंखा देख रहा हूँ, मुझे मैसेज देखा था स्टूडेंट का आया कैसे पसीना आ रहा है, तो यकीन करो कि आप कह लो कि इस टाइम जो पंखा है मैंने बंद किया हुआ है कि मेरी आवाज़ आप तक ख़राब ना जाए, और जो एसी है उसके ऊपर कपड़ा चढ़ाया हुआ है अभी तक, आप कह लो कि उसको भी अब मुझे फील हो रहा है कि एसी को ऑन कर लेना चाहिए, ठीक हो गया। तो जस्ट आप लोगों के लिए लगा हूँ, टेंशन हो। आखिरी चलो कंसेप्ट था एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। जो एक कंसेप्ट समझ आ गया ना, बाकी सारे कंसेप्ट आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टिबिया को रोकती है कि तूने भाई फीमर के आगे नहीं आना। बस एक चीज समझ लो, दोबारा बोल रहा हूं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रिवेंट करती है टिबिया को कि तूने फीमर के आगे नहीं आना। इसके बाकी 3 मतलब क्या है? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रिवेंट करती है टिबिया को तूने फीमर के आगे नहीं आना। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आप कह लो कि उसका मेन काम है, दूसरा काम है कि फीमर को कहती है तूने टिबिया के पीछे नहीं जाना। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का एक काम है कि भाई वो फीमर को रोकती है तूने टिबिया के आगे नहीं जाना, और दूसरा उसका काम वो टिबिया को रोकती है तूने फीमर के पीछे नहीं आना। ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग पे बैठाओ, ड्रा कर लो, समझ आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात की? समझ आई? ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की समझ आई? चलो क्लियर है? ये कौन कह रहा है? अच्छा यस सर, एक चीज याद रखो मरवारी, एक चीज याद रखो, ठीक है, कि ऊपर से फीमर आई, नीचे से टिबिया आई। भूल जाओगे फीमर भी तीसरी बोन फिबुला होती है, ऊपर फीमर नीचे टिबिया, बात खत्म। ऊपर फीमर नीचे टिबिया, 2 लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टिबिया को रोकती है कि तुमने फीमर के आगे नहीं आना। ये बात समझ आई मेरे वाले यहां तक? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टिबिया को रोकती है कि तूने फीमर के आगे नहीं जाना भाई। क्लियर? 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 और उसका उल्ट क्या है कि जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो अगर रोकती है टिबिया को कि तूने फीमर के आगे नहीं जाना, उसी टाइम वो फीमर को रोकती है तूने टिबिया के पीछे नहीं आना। मतलब तो वही है ना। क्लियर? और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इसका उल्ट है, ठीक है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टिबिया को रोक रहा था, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट फीमर को रोक रहा है। वो कहता है भाई कि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या तो वो फीमर को रोकता है तूने टिबिया के आगे नहीं जाना, या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट
टिबिया को रोकता है तो उन्हें फीमर के पीछे नहीं आना भाई। क्लियर है? पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया? ये वाला पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आया? ठीक है, अगला पॉइंट आप कह लो कि हम आगे थोड़ा चलने लगे हैं कि आखिरी पॉइंट सुन लो, आखिरी पॉइंट सुन लो, उसके बाद हम ना इस चीज़ को एंड करते हैं, ठीक है ना। लिगामेंट कंप्लीट हो जाए फिर कल हम ना आगे मसल से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है जी। कि हमारा नी जॉइंट, हर चीज़ भूल जाओ जो पीछे पड़ी है। नी जॉइंट, नी जॉइंट के बाहर अल्लाह ताला ने एक कैप्सूल लगाया हुआ है। नी जॉइंट, नी जॉइंट के बाहर अल्लाह ताला ने क्या लगाया हुआ है? कैप्सूल। अब अली मुझे सुन रहा है तो अली का नी जॉइंट है, नी जॉइंट के बाहर अल्लाह ताला ने लगाया हुआ है कैप्सूल। अब ऊपर से फीमर है, नीचे से टिबिया फिबुला की बोन है। अब अगर आप कह लो कि डायरेक्ट फीमर टिबिया फिबुला की बोन के साथ टच होगी तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगी और बहुत ज़्यादा पेन भी होगी, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि फीमर और टिबिया के दरमियान छोटे छोटे कुशन रख दिए, ठीक है, जिसको हमने मेनिस्काई बोला। क्या बोला? मेनिस्काई। स्पेलिंग क्या है मेनिस्काई के, वो लिख लो कि MENISCUS, मेनिस्कस, ठीक है, मेनिस्कस, ठीक है। तो बाहर कैप्सूल था, हड्डियों के दरमियान अल्लाह ताला ने क्या रख दिए? कुशन रख दिए, मेनिस्कस। जो ये अंदर वाली साइड पे है उसको बोलेंगे मीडियल मेनिस्कस, जो बाहर वाली साइड पे है उसको बोलेंगे लेटरल मेनिस्कस। पॉइंट क्लियर? जो अंदर वाली साइड पे है उसको बोलेंगे मीडियल मेनिस्कस, जो बाहर वाली साइड पे है उसको बोलेंगे लेटरल मेनिस्कस। पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट समझ आ गया? अब समझाना मैंने क्यों था ये है कि मीडियल मेनिस्कस जो है इसके साथ ही मेनिस्काई तो हो गए ना, हमारी लेग में नी के लेवल पे बाहर कैप्सूल, हड्डियों के दरमियान मेनिस्काई या कुशन, उसके बाद कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल से अंदर और मेनिस्काई से बाहर, मतलब कि इन दोनों के दरमियान मीडियल साइड पे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल साइड पे लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल साइड पे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल साइड पे लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। जॉइंट के बाहर कैप्सूल, हड्डियों के दरमियान मेनिस्काई, मेनिस्काई और कैप्सूल के दरमियान कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल साइड पे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल साइड पे लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? अब समझाना मैंने ये क्यों था? समझाने की वजह ये थी कि मीडियल मेनिस्काई जो है वो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के साथ जुड़ा होता है। मीडियल मेनिस्काई मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के साथ जुड़ा होता है, ठीक हो गया? क्लियर? लेटरल मेनिस्काई लेटरल कोलेटरल लिगामेंट के साथ नहीं जुड़ा होता। इससे क्या बात साबित हुई कि जो मीडियल साइड है वो मजबूत है लेटरल साइड से, ठीक है। जो मीडियल साइड है वो क्यों स्ट्रॉन्ग है? बिकॉज मीडियल साइड पे मीडियल मेनिस्काई मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के साथ जुड़ा हुआ है। लेटरल साइड पे जो मेनिस्काई है वो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट के साथ नहीं जुड़ा हुआ। क्लियर है? बात समझ आ गई? ये वाली समझ आई? बात समझ आई? आई तो यस बोल दो। अब देखो, मीडियल मेनिस्काई नी में मीडियल साइड पे है, लेटरल मेनिस्काई लेटरल साइड पे है। लेट्स सपोज ये मेरा मीडियल मेनिस्काई है, ठीक है, ये मेरा नी ज्वाइंट है, बाहर से आगे एक फुटबॉल लगा, बाहर से लेटरल साइड से फुटबॉल लगा, मेरा नी ज्वाइंट मीडियल की तरफ झुका और मीडियल ज्वाइंट जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है सॉरी वो रप्चर हो गया। इट मीन्स
मीडियल कोलेटरल लिगामेंट मीडियल साइड पे था, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट लेटरल साइड पे था। अब आपके जहन में कूप काउंटर कूप एक्टिविटी होनी चाहिए कि अगर लेटरल साइड पे चोट लगी तो सारी स्ट्रेस आएगी मीडियल कोलेटरल लिगामेंट पे, अगर नी को मीडियल साइड से चोट लगी तो सारी स्ट्रेस जाएगी लेटरल कोलेटरल लिगामेंट पे। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि एक बंदा है फुटबॉलर है, उसके नी पे लेटरल साइड से आगे फुटबॉल लगा है, तो उसका कौन सा लिगामेंट डैमेज होगा, मीडियल या लेटरल, तो क्या बोलोगे कौन सा डैमेज होगा लिगामेंट? लेटरल साइड से अगर फुटबॉल लगा है तो कौन सा लिगामेंट डैमेज होएगा, मीडियल कोलेटरल या लेटरल कोलेटरल? एग्जैक्टली, ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर। सो यहां तक मेरी सारी बातें समझ आ गई, सारी बात समझ आ गई मेरी? जो यहाँ तक मैंने पढ़ाया है समझ आ गई? और बोलो तो सही। क्लियर। सो जस्ट लास्ट 5 मिनट्स हमने पढ़ा लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में आप कह लो बोन्स पढ़ी, बोन्स में पढ़ी फीमर, टिबिया, फिबुला, टिबिया फिबुला के नीचे पढ़ी एक बोन टेलस, टेलस के नीचे पढ़ी बोन कौन सी, बैक साइड पे कैल्केनियम, आगे नेविकुलर, नेविकुलर के आगे 4 बोन, मीडियल 3 क्यूनिफॉर्म, सबसे बाहर क्यूबाइड। कॉन्सेप्ट पढ़ा मीडियल को आर्च लॉन्गिट्यूडनल आर्च का, लेटर लॉन्गिट्यूडनल आर्च का। मीडियल साइड पे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च कैल्केनियम से स्टार्ट हुई, टेलस को टच किया, क्यूनिफॉर्म को टच किया, उसके बाद नेविकुलर को टच करते क्यूनिफॉर्म को टच किया और मेटाटार्सल मीडियल को टच किया। लेटर लॉन्गिट्यूडनल आर्च कैल्केनियम को टच किया, क्यूबाइड को टच किया और लेटर वाली मेटाटार्सल को टच किया। ठीक है, उसके बाद जनाबे वाला डोर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इन्वर्जन, इन्वर्जन। डोर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन कहाँ पे होती है जनाबे वाला, ये होती है एंकल ज्वाइंट पे। इन्वर्जन, इन्वर्जन होती है सब टालेट ज्वाइंट पे। ठीक है, उसके बाद एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल पड़े, लेग के एंटीरियर कंपार्टमेंट में टिबियालिस एंटीरियर आ जाता है, पेरोनियस टर्शियस आ जाता है, टिबिया, उसके बाद एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस आ जाता है, एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस आ जाता है। लेटरल कंपार्टमेंट में पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेवियस आ जाता है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जीपीएस आ जाता है और उसके साथ डीप मसल आ जाते हैं। जीपीएस में गैस्ट्रोस्टीमियस आ जाता है, प्लांटेरिस आ जाता है, सोलियस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद डीप में कौन से हैं, वही टिबियालिस एंटीरियर आ गया था, टिबियालिस पोस्टीरियर पीछे भी होएगा, एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस आगे था, फ्लेक्सर डिटोरम लॉन्गस पीछे होएगा, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस आगे है, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस पीछे होएगा। ठीक है, उसके बाद डोर्सीफ्लेक्शन कौन करवाता है, टिबियालिस एंटीरियर, पेरोनियस टर्शियस। ठीक है, प्लांटर फ्लेक्शन कौन करवाता है, पाँव को जो नीचे लेके जाना है, सुपर जीपीएस प्लस लेटरल के दोनों मसल। इन्वर्जन कौन करवाता है, टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस पोस्टीरियर मेनली। इन्वर्जन कौन करवाता है, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस आपके लोग के ब्रेवियस, लेटरल के कंपार्टमेंट के मसल। ठीक हो गया, यहाँ तक बातें समझ आ गई। उसके बाद हमने पढ़ा आप कह लो कि डेल्टाइड लिगा, पाँव के लिगामेंट, डेल्टाइड लिगामेंट और लेटरल लिगामेंट। डेल्टाइड लिगामेंट इन्वर्जन से बचाता है, लेटरल लिगामेंट इन्वर्जन से बचाता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट हमने पढ़ा जनाबे वाला कि क्या नाम है, एक्लस टेंडन वाला, प्लांटेरिस वाला। एक्लस टेंडन डैमेज होगा तो बंदा पैरों पाँव पे खड़ा ही नहीं हो सकता, जिस तरह बादशाह खड़ा नहीं हो सका था। प्लांटेरिस में बंदा पाँव पे खड़ा होगा लेकिन पेन होगी। उसके बाद अगला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, 3 लिगामेंट होते हैं, प्यूबोफेमरल, इलियोफेमरल, इस्चियोफेमोरल। आइलियोफेमोरल स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इस्चियोफेमोरल वीकेस्ट होता है। जो आइलियोफेमोरल है वो एक्सटेंसिव आपके लोग के एक्सटेंशन से बचाता है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद जो इस्चियोफेमोरल है वीकेस्ट, वो मीडियल रोटेशन से बचाता है। ठीक है, और उसके बाद आप कह लो कि जो लास्ट वाला हमने पढ़ा था जनाबे वाला प्यूबोफेमोरल, वो एक्सटेंसिव अबडक्शन से बचाता है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का कंसेप्ट पढ़ा। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रिवेंट करता है टिबिया को, कोई फीमर के आगे ना आए, और इन अदर वर्ड फीमर को प्रिवेंट करता है तो टिबिया के पीछे ना जा। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट फीमर को प्रिवेंट करता है तो टिबिया के आगे ना, या फिर टिबिया को प्रिवेंट करता है तो फीमर के पीछे ना जा। मीडियम मेनिस्काई, लेटर मेनिस्काई, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटर कोलेटरल